यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभु। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरे। भुवन मंगल में हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ देव की जय। श्रीनाथ जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। संबित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से और सभी आचार्यों की गुरुवर्ग की कृपा से हम लोग के सत्संग प्राप्त हो रहे हैं। जब भी भक्ति मार्ग में कुछ भी करते हैं ना, ठाकुर जी के आश्रय पर, आचार्य लोग के आश्रय पर, सो जिन लोग का आश्रय जितना बलवान है, जैसे पकड़कर कोई क्या बोलते हैं जिसका पाँव में प्रॉब्लम है वो नहीं चल सकता है, दूसरे को पकड़ते हैं ना, जैसे लाठी पकड़ता है, किसको पकड़ लेते हैं, दूसरे से बल लाता है तब तो चल सकता है। ऐसे भक्ति योग ऐसा है। भक्ति योग में हम लोग का बल नहीं है, क्योंकि हम लोग कलियुगी आदमी हैं। ना तो ज्ञान का बल है, ना तो वैराग्य का बल है, पुण्य तो नहीं है, मन भी चंचल है। हमारा जन्म ऐसा कोई पुण्यात्मा, हमारा पिताजी माताजी, आप देख लीजिए हम लोग का संस्कार क्या है। हम लोग को बल चाहिए। सांसारिक जो चीज काम, सांसारिक कर्म करने के लिए, भौतिक कर्म करने के लिए बल तो बाहर से मिल जाता है। पैसा का एक बल होता है, संग सबका एक बल होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो बल है ना, साधु गुरु लोग की संग करके उनकी कृपा से बल मिलता है। जैसे भागवत पढ़ते हैं ना, भागवत हमको संग देते हैं, शस्त्र का संग, साधु लोग का संग, इस संग से कोई बलवान होते हैं। जैसे ठाकुर जी, राधा गोपीनाथ, गौर नित्यानंद, उन लोग के आश्रय से हम भजन करना चाहिए। भक्त और भगवान दोनों का आश्रय से हम भजन करना चाहिए। भजन स्वतंत्र कभी नहीं होता है। इसलिए कुछ दिन भजन करने के बाद कभी कभी हम सोचते हैं ना, मेरा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इतना मानो दुर्बल जैसा लगता है भक्ति योग में। बहुत ही काम करने से उत्साह आता है, लेकिन भक्ति करने से हम मान लेते हैं मेरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि हम ये भक्ति योग इतना बड़ा है ना, जीवन भर हमको स्टूडेंट होकर रहना पड़ेगा, शिष्य होकर रहना पड़ेगा। पोजीशन, कोई भी कितना ऊंचा स्तर पर जाए ना, तो उनको लगता है कि मैं छोटा हूं। सचमुच अगर वही पढ़ाई करता है, इतना गहराई है भक्ति। इसलिए हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए भागवत से, शास्त्र से, आचार्य लोग से। हम लोग के ज्ञान नहीं है, इसीलिए शास्त्र न प्रकट हुए। माया मुग्ध जीवर नाई स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाएं कैल कृष्ण वेद पुराण। जीव का स्वतः ज्ञान नहीं है, परमात्मा देते हैं हम लोग को ज्ञान, भाई समझ लो ये तुम्हारा कमी है, इसमें तुम्हारा भलाई है, लेकिन हम मानते नहीं है। मानते हैं क्या? हम पढ़ाई करते हैं, ठाकुर जी बोले हैं, पिताजी बोलते हैं, माताजी बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं, फिर कर लेते हैं। मानते नहीं, हमारा स्वतः ज्ञान नहीं है। फिर भी ज्ञान कोई दे देता है ना, इसके आधार पर कर्म करना भी मुश्किल है हम लोग के लिए। हम इतना दुर्बल आदमी। गुरु जी दे देते हैं, शास्त्र दे देते हैं, लेकिन उनको पकड़कर हम जीना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग आश्रय लेकर भजन करना चाहिए। आश्रय लैया बंदो श्री गुरु चरण, हाँ श्री गुरु चरण रे। जो भजन करना चाहते हैं ना, हम हर दिन प्रभुपाद जी के सामने आते हैं, गुरु जी के सामने आते हैं,
वंदना करते हैं श्री गुरु चरण पद्म। आश्रय, भजन का मतलब आश्रय। भजन स्वतंत्र नहीं होता है, बुद्धि पर, ज्ञान पर, बल पर, वैराग्य पर कभी नहीं होता। हम लोग का कुछ नहीं है। कर्म नहीं, भक्ति ठाकुर का सुंदर संगीत है, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं। मेरा तो ना तो कर्म है, ना तो ज्ञान है, ना कृष्ण भक्ति है, लेकिन मेरा एक भरोसा है। समझ रहे हैं हम लोग का प्रार्थना क्या है? कर्म है हम लोग का, तो इतना ऊंचाई कर्म है तो मुंबई में ठाकुर क्यों जन्म दिए, ब्रज में क्यों नहीं जन्म दिए? समझ रहे हो ना? कर्म तो अच्छा नहीं। कौन सा कर्म हम कर रहे हैं? देखो जन्म ऐसा क्यों हुआ है? क्यों ब्रज में नहीं जन्म हुए, धाम में हम क्यों नहीं जन्म? कर्म ही ऊंचा नहीं। फिर कैसे पिता माता, देखो पिता माता लोग को हमको जन्म दिए, क्या संस्कार दिया हम लोग को? पहले जमाने में टीवी का संस्कार था, आजकल मोबाइल का संस्कार आ गया। यही है ना, यही तो संस्कार देते। क्या थोड़ी संस्कार कुछ दिए हैं पिता माता? समाज में क्या संस्कार है? जन्म, कर्म भी अच्छा नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान में अच्छा क्या ज्ञान है? अभी इसका ना आए, प्रभुपद की गीता आए तो ज्ञान आए भारतवर्ष। ज्ञान तो कुछ नहीं था। गीता बोलने वाले, पढ़ने वाले सब शराब पीते थे, नहीं तो बीड़ी पीते थे, चिलम, गंजा। गंजा बोलते हैं ना, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं, आप समझ लीजिए। हम उड़ीसा में देखा हूँ, वो लोग त्रिनाथ मेला करते हैं, गंजा पी लेते हैं, फिर भागवत पढ़ लेते हैं। तो क्या ज्ञान है? ज्ञान क्या है? कलिजुग का आदमी में कोई ज्ञान नहीं है। जहां भी देखो ज्ञान लोग ज्ञान सुन लेते हैं, इसका बाद जब खाने पीने के लिए जाते हैं ना, मारपीट लगते हैं। यही तुम्हारा ज्ञान? तुम सुन लियो, इतना सुने, भाई धैर्य रखो, कोई किसको आगे प्रसाद दो, नहीं तो उसमें झगड़ा लग जाते हैं। इधर इतना बात सुने, 10 मिनट के बाद ज्ञान चला गया कहाँ? ज्ञान नहीं हम लोग का, स्वतः ज्ञान नहीं है। शास्त्र इसलिए वैष्णव ने करुणा करके हमको ज्ञान दे रहे हैं, आचार्य लोग करुणा करके इसको समझा रहे हैं, भाई इसे समझ लो, समझ लो। फिर भी जीव, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पता था ना, ये कलयुग आदमी ऐसे गंदा आदमी है ना, कुछ भी टिकेगा नहीं, ना तो ज्ञान है, ना तो कर्म है। आप वैराग्य छोड़ दीजिए। वैराग्य क्या है? आजकल सबका हाथ में मोबाइल है। जंगल में भी रहो, हिमालय में रहो, तुमको बाबा जी से पाजी बना देंगे, ये जो मोबाइल आ गया। किसको? भोगी सबको बना देंगे। ये जो मेटेरियल टेक्निक, जो साइंटिस्ट लोग बहुत दिमाग लगाकर जो पैदा करते हैं ना, इसमें सबको नरक लेने के लिए पूरा भोगी सबको बनाएंगे, किसको वैरागी नहीं रखेंगे, सबको भोगी बना। इसको भोगवाद सभ्यता बोलते हैं। भोग में सबको मजा कर रखते हैं, बस चलो भजन कुछ नहीं होगा। इसको हम समझना है। देखो तीनों कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं? मेरा है। थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, हम सोचते हैं मेरा ज्ञान है। थोड़ा माछ मछला छोड़ देते हैं, सोचते हम बैरागी बन गया। कलियुग में हम लोग का कुछ नहीं है, लेकिन इसको समझना है, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो प्रार्थना करेंगे। भजन कब होता है? जब हम समझ लेते हैं मेरा पास कुछ नहीं है, ना तो कर्म है, ना तो ज्ञान है, ना तो वैराग्य है, कुछ नहीं है, लेकिन एक हमारा पास है। ये चैतन्य महाप्रभु की भक्त लोग हमको सिखा रहे हैं। है तो दुर्बल आदमी है हम लोग, लेकिन हमारा भरोसा है कि जैसे कोई गरीब आदमी करोड़पति का पास काम करता है, इसका क्या भरोसा? बोलो क्या भरोसा है? माइंड का सपोर्ट रहता है, कुछ भी हो जाएगा ना, मेरा मालिक है ना, दे देंगे, दे देंगे। लेकिन उनको जो पेमेंट मिलता है मंथली, इतना नहीं है। पेमेंट मानो 1,000 2,000 रुपया मिलता है, लेकिन उनका सपोर्ट कितना है? मैं करोड़पति के पास रहता हूँ ना, अगर मेरा मरण हो जाएगा ना, मेरा लड़की का शादी वो कर दे, वो करा देंगे ना। देखो माइंड सपोर्ट रहता है। पैसा तो इतना नहीं मिलता है, लेकिन करोड़पति का पास रहते हैं। दिल्ली में वही बोल रहा था कि उड़िया में कहावत है, तुम बड़े आदमी बन जाओ, नहीं तो बड़े आदमी का पास रहो। उड़िया में कहावत है। हम तो बड़ा आदमी नहीं बन सकते, बड़ा भक्त नहीं बन सकेंगे, लेकिन बड़ा भक्त का पास रह जाओ, प्रभुपाद जी का पास रह जाओ, अच्छे लोग का पास रह जाओ। यही तो हमारा भरोसा है। भक्ति तो स्वतंत्र करना संभव नहीं है। कहां भी आप जाइए देखिए, यही परेशान हो रहे हैं हम लोग के लिए भजन करना। ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, कुछ नहीं हम लोग का। लेकिन बड़े लोग हमको यही बोल रहे हैं, देखो भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक चीज है। मेरा पास एक चीज है, ठाकुर जी के पास एक चीज है, शुद्ध भक्त के पास एक चीज है, और भगवान के पास एक चीज है। क्या है पता है आपको? वही तो की भक्ति।
अहे तो किसे ये भक्ति वेदर विचार। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना, मुझे ठाकुर जी पता है मेरा कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरा एक भरोसा है आपका पर। ठाकुर जी अगर पूछेंगे तुम्हारा कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो बुद्धि शुद्ध बुद्धि नहीं है, तो तुम कैसे कैसे भजन कर रहे हो, तो मुझे कैसे प्राप्ति करेंगे? बोले ठाकुर जी मेरा एक भरोसा है। क्या है? आपका जो कृपा है ना, ना तो कर्म का ऊपर, ना तो ज्ञान का ऊपर, ना तो वैराग्य के ऊपर डिपेंड करता है, यह अहेतु की है। जैसे बारिश हो रहा है ना, कब किधर हो जाएगा, मुंबई में ये कौन सा वाला है, साउथ मुंबई बोलते हैं ना, जुहू में हो जाएगा इधर नहीं होगा, इधर हो जाएगा जुहू में नहीं होगा, समुद्र में हो जाता है इधर नहीं होता है। जैसे विश्वनाथ जगोर ठाकुर ने कमेंटर में, आप लोग तो भक्त हैं तो इसलिए मैं ज्यादा बाहर की बात चीज नहीं बोलता हूँ, स्टोरी वगैरह भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा हमारा भजन के लिए जो सहायक है इसको सुन लीजिए। मैं तो बढ़ जाने से ठाकुर जी इधर लेते हैं बोल देता हूँ, आजकल ऐसा ही होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृपा को कैसे समझा है, क्योंकि मैं देख लो आप लोग भक्त लोग हैं, इसमें क्या बाहर की चीज बोलना है। कभी कभी हमको निराश लगता है, पता है ना, कुछ दिन दबाकर भजन कुछ कर लेते हैं, बहुत उत्साह रहता है, उसका बाद हम मन टूट जाता है, चाहे हमारा कर्म की वजह से हो, चाहे कहाँ कुछ हो गया, अपराध हो जाता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक कमेंट्री में लिखे, भागवत में एक कमेंट्री में लिखे, देखो कृपा कृपा का ऊपर कितना निर्भर करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप बस ये नहीं सोचना चाहिए कि ठाकुर जी मुझे कृपा नहीं करेंगे, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी हो सकता है। भजन का ये बल है, इसको आश्रय बोलते हैं। मेरा आज भजन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ठाकुर जी को चरण कमल नहीं छोड़ूंगा, मेरा कितना भी अपराध हो जाए। हमारा गुरु जब थे ना, वो कहा करते थे, देखो मैं अपराध करते करते नरक जाऊंगा, लेकिन गुरु जी का सेवा, ठाकुर जी का भजन कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अपराध, भजन छोड़ देने से क्या अपराध चला जाता है क्या? ये तो नहीं जाता है, फिर भजन क्यों छोड़ूंगा? अगर भजन करते करते ठाकुर जी कृपा कर देंगे तो अपराध का वृत्ति भी चला जाएगा। मैं भजन नहीं छोड़ूंगा, क्यों? कृपा कब किसका ऊपर हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसको अहेतु की बोलते हैं, समझ रहे हैं? इसमें योग्यता कोई जरूरत नहीं है, कब भी हो जाता है, किसका ऊपर हो जाता है। जब भी शास्त्र में योग्यता का बात बोले हैं ना, तो इसमें स्पेसिफिक 2-3 योग्यता इफेक्टिव है, समझ रहे हैं ना, बलवान रहता है 2-3, प्रायतः इन लोगों पर कृपा होते हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए हम जितना साधन भजन करते हैं ना, उस स्तर पर जाने के लिए किन लोगों पर कृपा होता है? कृपा, ठाकुर जी का कृपा किन भक्तों पर होता है? हाँ? जिन लोग सरल होते हैं, समझ रहे हो? इतना ज्ञानी नहीं है, दोष है, वीकनेस है, लेकिन सरल भावना है। प्रायतः ये 2-3 फैक्टर है जिसमें हम देखते हैं कि ठाकुर जी इन भक्तों पर कृपा कर देते हैं, साधु लोग भी कृपा कर देते हैं। इसको शायद जीव गोस्वामी और चक्रपात कौन बोले हैं, इसको सौरी कृपा बोलते हैं। सौरी कृपा, समझ रहे? सौरी शेर है, जंगल में शेर रहता है ना, तो राजा है, उनसे लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, मार देगा, समझ रहे हैं ना? दूसरा शेर को निकाल देता है, छोटा छोटा जानवर को पास में रखता है, देखो दूसरा शेर को निकाल देता है, बाघ हाथी सबको मार देता है, लेकिन पास में छोटे छोटे जानवर को रखता है। तो उनका शरण में जाना चाहिए। वो शौर्य है ना, शेर है ना, वो किसको भी रख सकता है, किसको भी मार सकता है, इंडिपेंडेंट है। शौर्य का मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। हमारा भजन का यही बल है, हम इतना भक्त लोग का संग कर रहे हैं, आश्रम आ रहे हैं, गुरु जी का सेवा कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, मान लो तो देखो हम सब दीक्षित हो गए हैं, 16 माला चैंटिंग कर रहे हैं, हमको सही तरफ से पता है हमारा चेतना कहाँ है, हमारा भीतर कितना द्वेष है, कितना आसक्त है, कितना क्रोध है, कितना काम है। भक्ति का जितना विरोधी तत्व ना हमारे भीतर है। एक एक बैठ कर आप भागवत पढ़ लीजिए, कम से कम आप गीता का 12 अध्याय पढ़ लीजिए, 12 चैप्टर जो है ना, देख लीजिए भक्ति का जो लक्षण है, इसमें हमारा कौन सा लक्षण लगेगा? हाँ ठीक है, लगेगा? लगेगा।
आसुरिक गुण देख लीजिए, दंभो दर्प अभिमानस्य, ये सब लग जाएगा हमारे। देखो शास्त्र दर्पण होता है, शास्त्र चक्षु बोलते हैं। आप पढ़ लीजिए, प्रीचिंग के लिए नहीं, प्रीचिंग के लिए जो पढ़ते पढ़ते हैं वो तो बोलने वाले हैं। खुद जब पढ़ते हैं ना बैठकर, इसमें मेरा क्या गुण है देख लीजिए, सब जितना आसुरिक गुण ये लगेगा हम लोग का पास। दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान अविचाभिजात्यस्य पार्थ संपद आसुरी, सब लग जाएगा हमारे पास। भक्त का गुण देख लीजिए, ठाकुर जब बोलते हैं सच में प्रिय, सच में प्रिय, वो भक्त मेरा प्रिय है, वो भक्त मेरा प्रिय है, तुम्हारा लिस्ट आएगा। क्या गुरु जी को पता नहीं है, आचार्य लोग को पता नहीं है उन लोग का क्या योग्यता है, फिर हमको क्यों दीक्षा देते हैं, फिर हमको क्यों बोलते हैं हरिनाम करो। ये कलिजुग की आदमी, उन लोग का एक भरोसा है, क्या है, अहेतु की कृपा। कभी ठाकुर जी का ऊपर, कभी रो लेंगे, कभी सरल बन जाएंगे, कभी ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी अगर कृपा कर देंगे, सबरी कृपा है, कभी हो सकता है। लेकिन हम लोग का दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक सरल होना चाहिए। सरल का मतलब साधु गुरु शास्त्र जो बोले हैं ना, इनका ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास रहना चाहिए, अनफ्लिंचिंग पे, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। इसको सरल बोलते हैं। ज्यादातर ये दो काम करता है। और दूसरा, जिन लोग का आश्रय ज्यादा है, किन किन लोगों को ऊपर आश्रय होता है, हरि गुरु वैष्णव। हम लोग का आश्रय देख लीजिए कि ये मानते हैं तो हम भजन है, लेकिन इसमें 100 तत्व है। हरिहराय नमः कृष्ण, इसमें है ना, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, इसमें है ना, श्री चैतन्य, नित्यानंद, श्री अद्वैत, सीता, हरि गुरु वैष्णव, भागवत गीता, ये सब आश्रय है, ये सब आश्रय तत्व होता है। इसमें पहला आश्रय तत्व गुरु होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं। जिन लोग का गुरु आश्रय दृढ़ नहीं है, वो लोग तो दूसरा आश्रय नहीं ले सकते। समझ रहे हैं ना? आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं, तो टीचर पहले तो टीचर है ना, इसका बाद किताब है। आप बोलेंगे नहीं मेरा टीचर का कोई जरूरत है, मैं घर में पढ़ाई कर लेता हूं। भाई घर में तो कितना ही पढ़ाई कर लो, तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। घर में तो आप कितना ही पढ़ाई कर लो, आप साइंटिस्ट, आपको सर्टिफिकेट, कोई साइंस वाले हो, कोई फिलोसोफर वाले हो, कोई आपको सर्टिफिकेट देंगे थोड़े। देखो कभी कभी स्टूडेंट एडवांस है, टीचर से भी ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उनका टीचर का अधीन में रहना पड़ेगा, तब तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ रहे हो ना? बाहर दुनिया में ऐसा कानून है, इधर कहाँ, इधर भक्ति योग में जब आते हो ना, तुम कितना भी बुद्धिमान हो, बलवान हो, टीचर का बस रहना पड़ेगा। यह आश्रय, हरि गुरु वैष्णव, ये आश्रय। प्रायतः कृपा किन लोग को मिलता है? ये दो। हम लोग कलिजुगी आदमी, हमारा दुर्बल भावना है, समझ रहे हैं, दुर्बल, वीकनेस अंग्रेजी में बोलते हैं। खाने पीने का, भोग का, आदत अलग अलग होता है, समझ रहे, किसको पहनने का, किन लोग का पहनने का आदत है, अच्छा कपड़ा पहने। हम तो भक्त बन जाते हैं, लेकिन वीकनेस रहता है। शरीर तो पकड़े है ना, हम लोग क्या करें, पिछले जन्म का कर्म का फल है। रोते हैं, धोते हैं, को बहुत कुछ करते हैं, ठाकुर जी को प्रार्थना भी करते हैं, स्वभाव नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना? स्वभाव इतना बलवान होता है ना, कृपा के सिवा स्वभाव कभी दूर नहीं होता है। या हम लोग का आश्रय यही है, कृपा। आप मान लो दुर्योधन, क्या ज्ञान नहीं था? ज्ञान था ज्ञान, संग भी कर रहा था कि नहीं? पास में देखो महात्मा विदुर थे, पितामह भीष्म थे, लेकिन स्वभाव इतना बलवान होता है ना, नहीं, क्योंकि आश्रय नहीं। संग कर रहे हैं, आश्रय नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? संग तो कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, लेकिन आश्रय उनका पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन बुद्धि लाता है। ये चालाक आदमी होते हैं, शास्त्र से बुद्धि लाते हैं, गुरु जी से बुद्धि लाते हैं, लेकिन आश्रय नहीं लेते हैं। ये गुरु मारा विद्या, प्रभुपाद जी बोलते हैं। गुरु से विद्या लाते, फिर गुरु को मारते हैं। आजकल ये ज्यादा चल रहा है। प्रभुपाद जी बंगाल में गुरु मारा विद्या बोलते हैं। ये सब मार रहे हैं, गुरु से विद्या लाते गुरु को मारते हैं। ये से हैं, चोरी करते, इसको चोर बोलते हैं। शास्त्र से ले आते हैं, गुरु से सीख लेते हैं, उसका बाद हम शुरू कर देते हैं, टीचर हो गए हम। ये काम नहीं चलता इधर, इसलिए कृपा नहीं मिलता है।
अगर आप कहां भी देखिए शास्त्र, किसी भी शास्त्र खोल दीजिए, आपको पता चलेगा ठाकुर जी का भजन करना, कृपा प्राप्त होना कितना आसान है। ऐसा है ना, जगह माता को ठाकुर जी कृपा कर दी है, वृंदावन में कितना लोगों को कृपा, हमारा ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? हमारा ऊपर ठाकुर जी क्यों नहीं कृपा कर रहे? यही कमी है हम लोग सरल नहीं। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सरल बन जाओ। सरल का मतलब साधु, गुरु, शास्त्र, आचार्य लोग जो बोले हैं ना, ये वाक्य का ऊपर अटूट विश्वास रहना चाहिए, इसमें भलाई होता है। और दूसरा क्या है? आश्रय। कई तो है प्राय तो, आज सुबह वही प्रसंग था, जिससे कोई डिपेंड करता है, डिपेंड का मतलब आश्रय, निर्भर करता है ठाकुर जी का ऊपर, उन लोगों पर कृपा हो जाता है। कृपा प्राप्त करना दुर्लभ चीज है, लेकिन ठाकुर जी दे देते हैं। जैसे मैं आपका ऊपर निर्भर हूं, अब क्या करेंगे? 100 रुपया देना है, मैं बोल रहा हूं 100 रुपया दो, आप क्या बोलेंगे? कभी कभी देखें जो लोग मांगने वाले भिखारी बोलते हैं ना, भिखारी जो बेगर मांगते, बाबा 10 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो। वो 10 रुपया बोलते, हम तो 1 रुपया देते हैं। देते कि नहीं? वो छोड़ेगा क्या? उनका मांगने का तरीका ऐसा है, चाहे 10 100 रुपया कितना भी मांगे ना, वो 100 रुपया मांगे, आपको देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ऐसे मांग रहे हैं। अप्रोच ऐसा है, हम लोग को ऐसा मांगना चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए। इसलिए आश्रय, ये प्रसंग चल रहा था कि मैं याद आ गया पहले से बोलते बोलते कि हम लोग को ठाकुर जी की कृपा से आश्रय मिला है। भक्त बनना कलयुग में, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, भक्त बने हैं, गले में क्या है पता है आपको? कंठी वाला कौन पहनते हैं? पुराण में क्या लिखा है? एक वर्ष पता नहीं, हरिभक्ति विलास में वो है। कोई भी आदमी वैष्णवा भक्ति वर्जिता ते अपि ब्रह्मणा पूजा पूज्य किमुता मानुषा। कोई आदमी होता है ना, आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखो देवता लोग का क्या दृष्टि है, हम कितना भाग्यवान है। कोई भी आदमी है भक्ति वर्जित, उनका अंतर में भक्ति नहीं है। तिलक धारण मात्रेण, तुलसी धारण मात्रेण वैष्णवा भक्ति वर्जिता ते अपि ब्रह्मण्या पूजा। ब्रह्मा भी उनको पूजा करते हैं, देखते हैं ना, प्रणाम कर लेते हैं। तुलसी वाली बहन, कितना भाग्य देखिए, हम लोग का भाग्यवान है। लेकिन हमको सब फैसिलिटीज है, आचार्य लोग ने, गुरु वर्ग ने हमको ला कर दे दी है। अभी हमको सिर्फ एक प्रार्थना करना है, ठाकुर जी मुझे कृपा कीजिए। इसलिए हम एक प्रसंग सुनेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम भक्ति करते हैं और बीच बीच में हमारा भरोसा चला जाता है। समझ रहे हैं ना? सबका एक प्रश्न होता है कि पहले पहले जब आता हूं ना, बहुत अच्छा लगता है। देखो संसार में जितने पुराना हो जाता है सब चीज अच्छा लगता है। शराबी जब पुराना हो जाता है ना, वो कहाँ भी पी लेता है। मैं हर समय मुझे यही जो भक्त लोग पूछते हैं ना, मेरा यही बात याद आता है। देखो जो जितना पुराना होता है वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं और उनको टेस्ट मिलता है। और भक्ति योग में हम बोलते हैं कि हम जितना पुराना होता है, हम बोलते हैं हमारा टेस्ट चला जाता है। ये है ना? क्या इसका क्या कारण है? क्या कारण? पहले पहले बहुत अच्छा लगता था, पहले पहले हम सरल थे, संसार में माया ने बहुत तपाया था और इतना अपराध का वृत्ति नहीं था। उधर बहुत थप्पड़ माया लगाया था ना, पता है ना आपको? कुत्ता को कोई कुत्ता देखे कुत्ता का, इधर कहाँ आपको कुत्ता भी इधर देखना मुश्किल है। मुंबई में क्या मिलेगा? पालतू कुत्ता जिसका है वो कुत्ता क्या समझ सकता है? समझ रहे हो ना? नहीं तो कुत्ता क्या है, फिर कुत्ता को रखना पड़ेगा जू में, ऐसा हो जाएगा। गांव में जाए देखिए कुत्ता को, कुत्ता को पिटाई करता है ना, वो भागता है, इतना जोर से भागता है, मालिक के पास आता है ना, थोड़ा श्वास लेता है। ऐसा जब बहुत पिटाई हुआ बाहर से, कितना सुंदर है सब लगता है, और इधर आ गए तो प्रॉब्लम खत्म हो गया ना। अभी फिर कुत्ता का आदत है, कुत्ता क्या होता है, बाहर से घूमने का उनका आदत है। मालिक को छोड़कर गया तो पिटा हुआ कि नहीं? जब बाहर से पिटा हुआ फिर मालिक के पास आ गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर क्या करेगा? हाँ, वही आदत हम लोग का है। हम लोग का वही आदत है। प्रॉब्लम है इधर चले आते हैं।
उधर माया प्रॉब्लम सेट कर देती है, फिर चलो, फिर पिटाई होता है, फिर चले आते हैं। इसलिए जब दुख मिलता है ना, और भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन लिखे हैं, मैं तो बहुत भजन लिंक करता हूँ आचार्य लोग से, आजकल याद आता है। बहुत दुख पे अच्छी स्वतंत्र जीवन है, एक भजन है ठाकुर जी। मैंने, मुझे इतना दुख मिला है जीवन से, मैं याद करने से मेरा दुख हो जाता है। दुख मेरा कितना है, ये दुख को याद करूंगा तो मेरा मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है। बहुत दुख पे अच्छे स्वतंत्र भजन है, स्वतंत्र जीवन है। मैं स्वतंत्र जीवन, मेरा कोई अभी जरूरत नहीं। स्वतंत्र जीवन समझ रहे हैं ना, मनमाफी चलना, मुझे, मैं पैसा कमाऊंगा, भोजन करूंगा, ऐसा करूंगा, फ्लैट, ये स्वतंत्र जीवन है। मुझे बहुत डर लगता है। हम लोग जब भजन में आ जाते हैं ना, इसको समझना चाहिए। हमारा दुख का कारण है स्वतंत्र जीवन, इंडिपेंडेंट लाइफ। इसमें बहुत दुख मिलता है, मुझे ये नहीं चाहिए। कुत्ता जो स्वतंत्र होता है, इसका मतलब क्या है बोलो? कुत्ता स्वतंत्र हो जाता है, मतलब खाना पीना को मिलेगा नहीं, झूठा खाएगा, कहां कब पिटाई होगा, नहीं तो कार का अंदर में चला जाएगा जीवन। झूठे झूठे खाने वाले हैं ना वो। तो मालिक के पास तुम रह जाओ, तुम खाना पीने के लिए बंदोबस्त हो जाएगा, सब कुछ, कमरा भी हो जाएगा। इधर देखो, ये आश्रय है ना, साधुगुर आश्रय बना है, रूपा जी आश्रय बना है। हम लोग का ये भावना रहना चाहिए। हम, इसीलिए ये प्रसंग आप लोग भक्त लोग हैं ना, आप समझना चाहिए कि देखो, पहले पहले हम जब आते थे ना, सचमुच ये जगत कितना दुखालय है। थोड़ा आया था ना, ठाकुर जी दिए थे, माया देवी की कृपा से, वैष्णवी की है ना, वो माया देवी वैष्णवी है, उनकी कृपा से समझ में आया था। अभी आ गए, थोड़ा सेटअप हो गया, फिर मन उधर दौड़ रहे हैं। और दूसरा, जब आगे बढ़ जाते हैं ना, बहुत दिन भजन करते हैं, उसके बाद क्यों भजन नहीं होता है पता है आप? दूसरे का दोष देखने लग जाते हैं। देखो, हम वैष्णव हो जाने से पहले, क्योंकि आप लोग वैष्णव है इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम जब कर्मी लोग थे ना, हम जब कर्मी थे, मछ मछलियां खा रहे थे, बाहर में घूम रहे थे, हम इतना लोग का दोष नहीं देख रहे थे। देख रहे थे? दूसरे का दोष क्यों देखते हैं हम? जब हमको सम्मान नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना, वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तब तो क्यों रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उनका दोस्त देखो। बाहर में कोई रेस्पेक्ट देने वाला है, करोड़पति हो, कोई फ्लाइट में, जैसे हम जाते हैं, हम भिखारी, हम फ्लाइट में जाते हैं, वो करोड़पति भी जाते हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलते सर आप कैसे हैं। देखो, वो भी नहीं बोलता ये बाबा जी मुझे प्रणाम क्यों नहीं किए। समझ रहे हो ना? मैं बोलता था ओरिया में ये बात। देखो, जो फ्लाइट चलाते हैं, जो लोग आते हैं, क्या उसको आगे जो बढ़ते हैं ना, चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पायलट जो आते हैं ना, उनको देखो कितना ग्रेब हो, कितना ग्रेब में आते हैं। मैं देखा हूं बाबा, बहुत ग्रेब में आते हैं वो लोग, उनके लिए स्पेशल चेकिंग है, सुबह जाते हैं। वो हमको बोलते थैंक यू। समझ रहे हो ना? अब देखिए, मैं बैठता हूं ना, चिंतन करता हूं, देखो देखो वो लोग चलाते हैं, उनका पैसा कितना है, वो लोग हमको लेकर जा रहे हैं, वो हमको थैंक यू कर रहे हैं। वो कभी नहीं डिमांड की है कि ये लोग बैठ रहे हैं, कुछ हमको कुछ थैंक नहीं कर रहे हैं। कभी करते हैं कैप्टन लोग, कभी बोले? देखो, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। विदेश में जब लैंडिंग करता है ना फ्लाइट, आजकल तो विदेशी लोग ही बदल गए हैं। क्या हो गया, इंडिया का जाने आने जाने हो गए क्या हो गया? पहले जमाने में जब विदेश जाता था ना, जब भी फ्लाइट वो लैंडिंग करते, आराम से लैंडिंग करते हैं ना, वो इतना ताली बजाते, 10-15 मिनट तक ताली लगाते। उनका अप्रिसिएशन देते, किसको? कैप्टन को, पायलट को। देखो, पायलट सब कुछ करता है, वो अप्रिसिएशन नहीं चाहता है। वो बोलता आप इंडिगो में आए हैं ना, इसलिए धन्यवाद है, हम उम्मीद करते कि आप दूसरा बार आएंगे। सेवा के लिए वो बोलते हैं, सेवा शब्द उधर लगाते हैं। आपकी सेवा का क्या बोलते हैं, सेवा का अवसर आप लोग दिए हैं, इसलिए धन्यवाद। समझ, देखो वो लोग रेस्पेक्ट, हम जो कर्मी लोग इतना आशा नहीं करते हैं सम्मान का, लेकिन हम जब भक्त बन जाते हैं ना, गया। इसीलिए हम दूसरे का दोष देखते हैं। और जब देखो, ठाकुर जी के लिए सबसे बड़ा, ठाकुर जी कब दुख हो जाते हैं, याद रखो, ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। तुम कितना भी भजन करो, ठाकुर जी रूठ हो जाते हैं। रूठ बोलते हैं ना हिंदी में, रूठ हो जाते हैं। कब? जब किसका पीछे हम पड़ जाते हैं, किसका दोष देखते हैं, ठाकुर जी बोलते क्या है, उनका अंतर में मैं हूं, किन मैं हूं ना, मुझे पता है इनका दोष क्या है। ये तो भजन नहीं कर रहे हैं, दूसरे का दोष देख रहे हैं। ये ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। दो चीज भक्ति में सबसे बड़ा खतरनाक है,
हमारा गुरु जी कहा करते थे, देखो 2 चीज मत करना, इसमें तुम्हारा भजन नहीं होगा। दूसरे का दोष दर्शन करना और समालोचना। समालोचना क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे उनका दोष को हाँ बार बार बोलना, सबका पास बोलना। गसिपिंग, अंग्रेजी में गसिपिंग तो बोलते हैं। हाँ, चुगली। आपको पता है ना चुगली, हिंदी में चुगली बोलते हैं क्या? जो चुगलीखोर होते हैं कहाँ जाते हैं? नरक के लिए उनके एक स्पेशल, उन लोग के लिए एक स्पेशल फ्लैट है। आपको पता नहीं है शायद, पढ़ लीजिए ना। जो चुगली करते हैं नरक में जाते हैं, स्पेशल है नरक। अच्छा चीज नहीं है बिल्कुल। और दोनों भक्ति नहीं है। संदेह, डाउट नेचर, फल्ट देखना, ये खतरनाक है। इसीलिए हम पहले पहले जब भक्ति करते हैं ना, सरल थे, सबको देखते हैं क्या मानते हैं? इस प्रभु कितना सुंदर भक्त है, कितना सुंदर भक्त। फिर कुछ दिन के बाद सोचते कोई सुंदर नहीं, मैं ही सुंदर हूं। कोई सुंदर नहीं है, कोई अच्छा बुरा आदमी। ये भावना से हमारा भक्ति धीरे 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 उत्साह नहीं आता, समझ रहे ना? उत्साह टूट जाता है, सब पुराना हो जाता है। सब देखो निशाड़ी पुराना हो जाता है, शराब पीने वाले सबको मजा लगता है। हम लोग जितना पुराना होता है ना, सोचते कहाँ गया मेरा भक्ति। कभी कभी सोचते भक्ति, मेरा भक्ति कहाँ गया? मैं पहले बहुत भक्ति कर रहा था, गया कहाँ? ये सब पॉइंट है। इसलिए मैं आचार्य प्रिंसिपल बोलूंगा तो लाया था भागवत, लेकिन मेरा दिमाग घूम गया। आप लोग भक्त है, प्रभु जी बोला कि नहीं नहीं बाहर लोग आएंगे। कहाँ? कोई तो बाहर लोग नहीं है, सब भक्त डिवोटी है। इसलिए देखो आचार्य प्रिंसिपल हम जाएंगे, इसमें अच्छा लगता है, मति लगता है। उच्चार, इसका बाद उच्चा निश्चा धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतावृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। कितना सुंदर है उत्साह। पहले से चलो, समझ रहे हैं ना? उत्साह कौन देते हैं? जैसे आप लोग भक्त हुए हैं ना, पहले उत्साह कौन? वैष्णव लोग ने दिए। अब जो मंदिर आते हैं ना, आइए आइए मंदिर में आइए, आइए बार बार मंदिर में आइए, थोड़ा प्रसाद देते हैं, आपको बोलते हैं कैसे हो आप, कहाँ से नौकरी कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, मंदिर में आ जाइए। देखो उत्साह मिलता है, उत्साह देते हैं ना। उत्साह 2 प्रकार के है। ये भी एक कारण है, जो पहले पहले हमको अच्छा लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता है। तो एक कारण, क्योंकि आप लोग सब मैच्योर डिवोटी चैंटिंग कर रहे हैं, अब सुन लेना चाहिए अच्छा लोग क्या बोले हैं। और इसी की वजह से हम क्या होते हैं ना, कभी कभी सोचते हैं मैं इतना कर रहा हूं, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा है। अब भाई नए डिवोटी है, तुमको अप्रिसिएशन मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे जब जाते हैं क्या बोलते, प्लेइंग स्कूल, हाँ मुझे इतना पता नहीं, और क्या बोले KG1 ना, KG1 वो जाते हैं ना, वो कुछ भी लिखता है ना, टीचर बोलते हैं गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो वेरी गुड नहीं लिखा है। वो 0 लिखे, जैसे मान लो 0 लिखे जैसा ये एक ग्लोब बना है, जैसा मान लो क्या क्या ऐसे करके लगाए है, तो ये गोल नहीं बनाए हैं, वो क्या कैसे कर। लेकिन इसको टीचर वेरी गुड, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। समझ रहे हो ना? उनको उत्साह, छोटा बच्चा है ना, उनको उत्साह चाहिए। लेकिन जो 10th क्लास में पढ़ता है, टीचर क्या बोलता है? वेरी गुड बोलता है। नहीं नहीं, वो जितना पढ़ाई करता है उनका दोस्त देखते हैं, तुम ऐसा क्यों किए। 99 मार्क रखते हैं ना, तब तो टीचर भी डिसैटिस्फाइड होते हैं। देखो तो कितना गलती कर दी है, तो कितना गलती कर दी, तो ऐसा क्यों किए। वो अगर कंपेयर करेगा, मैं जो छोटा बच्चा था जब 0 लिख रहा था तो टीचर इतना बोल रहा था, अब क्यों ऐसे बोल रहा है। यही हालत हम लोग का है। अब पहले जब आते थे ना, सब लोग अप्रिसिएशन कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। हम लोग को चाहिए हर समय ताली बजता है। भाई ताली बजना चाहिए, गाल में भी थोड़ा थोड़ा बजना चाहिए। गुरु जी को इसीलिए कर्णधार बोलते हैं, समझ रहे आप? गुरु कर्णधारम, कर्णधारम, इसका 2 अर्थ है। नाभ बोलते हैं, नो का बोलते हैं ना, नाभ, नाव। हाँ मेरा हिंदी इतना नहीं शुद्ध नहीं, आप समझ लीजिए। इसका ऊपर बोल जो है ना, ऐसे जहां वो बैठते हैं, नाभिक जो बैठते हैं, इसको कर्णधार बोलते हैं। हमारे जीवन का कर्णधार कौन है? गुरु कर्णधारम, गुरु जी। देखो पिता जन्म देने का बाद उनका मरने का अधिकार नहीं है। जैसे इधर हम भारत में लगा लेते हैं थापड़, विदेश में नहीं चलता है। चाइल्ड लाइन वो चले जाता है ना, पुलिस आपका लड़का को लेकर चला जाएगा, फिर आपका पर केस डाल देगा, अब मान नहीं सकते आपका लड़का को।
विदेश में ही कानून है। मैं पूछा हूं कितना बार, भाई क्या होता है? नहीं, आप किसको नहीं मार सकते, इतना कानून। देखो, जन्म देने के बाद मारने का अधिकार, शासन करने का अधिकार पिता माता का नहीं होता है, लेकिन गुरु जी का है। क्यों? तुम आए हो ना शासित होने के लिए, इसलिए तुम शिष्य हो, तुम खुद आए हो, इसलिए गुरु का अधिकार है, इसे गुरु कर्णधार है। तो उत्साह दो तरह के होता है। पहले पहले उत्साह जो वैष्णव लोग देते हैं ना हमको भक्ति में लाने के लिए, समझ रहे हैं ना आप? वो टीचर आपको बहुत उत्साह देते हैं, लेकिन वो देखते हैं ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब वो डांटने लगता है, थोड़ा रिजर्व हो जाते। तो पहले पहले वैष्णव लोग की उत्साह से हम पढ़ना सीखना चाहिए। टीचर हमको मदद कर रहे, क्यों? पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो टीचर उत्साह देंगे क्या? नहीं देंगे। ऐसे ही वैष्णव लोग हमको मदद कर रहे हैं, उत्साह दे रहे, प्रेरणा, प्रेरणा बोलते हैं ना हिंदी में, प्रेरणा दे रहे हैं, भाई करो करो करो। हम लोग को करना ना चाहिए, हम लोग को करना, आगे पढ़ना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। जो भागवत में, भागवत से सुन रहे हैं, कथा से सुन रहे हैं, वो प्रिंसिपल को सब फॉलो करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। एक प्रेरणा देखो, एक उत्साह संघ की वजह से जो मिलता है, संघ की वजह से, समझ रहे हैं ना? आपसे मेरा जमता है, प्रभु जी से सब लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं, इसकी वजह से हम सेवा कर रहे हैं। ये चलेगा कुछ दिन, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसा हो जाता है, आपसे मेरा नहीं जम रहा है, समझ रहे हैं ना? देखो, उत्साह की वजह से हम सेवा कर रहे थे, अभी नहीं जम रहा है, तो क्या करेंगे? नहीं, और मंदिर आना मुश्किल, आओ तो सेवा कर नहीं कर सकता हूं, झगड़ा हो जाएगा, कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाता है। अरे ये तो भौतिक दुनिया में चलता है, इधर क्या? ये स्पिरिचुअल फील्ड में ऐसा नहीं। नहीं, उत्साह नहीं मिलेगा तो फिर आपको, इसीलिए वैष्णव लोग जब उत्साह देते हैं ना, एक सेकंड स्टेप है उत्साह के लिए, क्या है वो? उत्साह जो नहीं, निश्चय तो बाद में आता है। सेकंड जो उत्साह है ना, सेकंड स्टेज का जो उत्साह है, वो परमात्मा देते हैं, भगवान देते हैं। वैष्णव लोग जो उत्साह देते हैं ना, इसमें आप लोग का भाव शुद्ध करने ला चाहिए। सेवा का सुयोग मिलता है, कथा का सुयोग मिलता है, इसमें भाव का शुद्ध कर लीजिए, जो परमात्मा आपको सपोर्ट करे। ठाकुर जी आपको उत्साह देते हैं, देंगे ना? भगवान है ना अंतर में। ये शुद्ध भाव से सेवा कीजिए, भजन कीजिए, तो उनको प्रेरणा ठाकुर जी देते हैं अंतर से। देखो, मान लो ध्रुव महाराज की बात, ध्रुव महाराज को भजन करने के लिए कौन बोला था? बोलो। नारद मुनि बाद में बोले, सुनीति ने बोले, मां जी ने बोल दिए, इतना प्रेरणा दे दिए, घर से निकल गए। समझ रहे ना? मां जी कितना बोले हैं? 4-5 श्लोक बोले, देख लो भागवत में, 4-5 श्लोक में उछले गए। भाव शुद्ध था, मां जी का बात को पकड़ लिए। देखो अंतर से प्रेरणा ठाकुर जी कैसे दे रहे हैं, भाव शुद्ध है ना? नारद मुनि मिल गए, और नारद मुनि क्या किए? फिर उनका भाव को शुद्ध कर दिए। जितना हम लोग का सेवा करके, भजन करके, जल्दी से जल्दी, वैष्णव लोग है ना, हमको संग दे रहे हैं, गुरु जी संग दे रहे हैं। हर गुरु हर दिन नहीं रहेंगे, वैष्णव लोग हर दिन नहीं रहेंगे। किसका पास टाइम है? आप लोग का पास टाइम है क्या? तो साधु लोग के पास इतना टाइम नहीं है। जितना फैसिलिटी आपको मिल रहा है ना, संग करके भाव शुद्ध कर लीजिए। सेकंड स्टेप जाने के लिए उत्साह का जो सेकंड स्टेप है, परमात्मा से, भगवान कृष्ण से इंस्पिरेशन मिलता है, या एसोसिएशन से मिलता है। सुनीति से मिल गया, फिर ध्रुव महाराज का संग किया, ध्रुव महाराज से मिल गया इंस्पिरेशन, सॉरी नारद मुनि से मिल गया, भगवान के पास चले। ये द्वितीय स्तर की जो उत्साह होता है ना, ठाकुर जी चाहते भाव शुद्ध करने चाहिए हम लोग को। इसलिए जब भी मौका मिलता है ना, कथा सुनने के लिए, सेवा करने के लिए, जल्दी से जल्दी लग जाइए। क्योंकि सेकंड स्टेज पर हम नहीं जाएंगे ना, द्वितीय उत्साह का जो द्वितीय स्तर है, इसी पर नहीं जाएंगे ना, तो कभी भी हम भक्ति छोड़ सकते हैं, ये गारंटी। इसे कोई प्रश्न करता ना, इतने लोग इतना दिन भजन किए छोड़कर चले गए, क्यों छोड़कर गए? वो सेकंड स्टेज नहीं गए। वो अप्रिसिएशन अब लोग देते थे, प्रशंसा देते थे, तब तो सेवा कर रहे थे। और प्रशंसा नहीं मिल रहा है, वो छोड़ दिए।
तो भोजन ये क्या कोई बुरा चीज है क्या? ये छोड़ने का चीज है क्या? तो छोड़ दिए क्यों? इसीलिए छोड़े। सेकंड स्टेज पर नहीं गए। उत्साह निश्चय, इसका बाद निश्चय। जो उत्साह मिलता है ना, आचार्य लोग की संग, भक्त लोग की संग जब भी मिल जाए ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। आज मैं ब्रह्मचर्य भक्त लोग से वही चर्चा कर रहा था। देखो मिशन क्या हमको सहायता करते हैं, क्योंकि आप लोग इधर तो बहुत बड़े बड़े शिक्षित भक्त लोग हैं, प्रीचर्स हैं, बड़े बड़े महाराज लोग आते हैं, महाराज श्री भी इधर रहते हैं, कितना बड़े बड़े लोग का संग करता हूँ। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस में बोल देता हूँ। देख लीजिए, वही हम आज ब्रह्मचर्य क्लास में वही बात चर्चा कर रहे थे। मिशन क्या हमको सहायता करते? मिशन समझ रहे हैं ना? इसका एक मिशन है, सोसाइटी। ये क्या जुड़ हमको लाते हैं भीतर। देखो हम आ गए अभी ठाकुर जी का पास। बाहर हमको पता था हम हिंदू लोग हैं ना, हमको पता है कृष्ण है, हमको पता है साधु लोग हैं, बड़े बड़े साधु लोग हैं, लेकिन मिशन हमको पास में ले आता है। ठाकुर जी का जैसे गीता आप पढ़ रहे हैं ना, आप समझ में आ रहा है गीता का तात्पर्य क्या है, हरिनाम का तात्पर्य। पहले हरिनाम आप क्या सुने ही सुने थे, आप महामंत्र सुने थे, लेकिन इतना पास में नहीं थे। कलियुग में क्यों आचार्य लोग ने मिशन बनाए हैं? हम लोग का भाव शुद्ध नहीं है, तो मिशन बनाने से हम पास में, किसका किसका पास में आएंगे? साधु लोग का पास में आएंगे। साधु लोग का पास में आ जाने से क्लोज हो जाते हैं। उनका मूड क्या है, ठाकुर जी का भाव क्या है। मिशन मिशन पहले ले आता है साधु लोग का पास, समझ रहे हैं ना? भक्त लोग के पास आ गए तो इसका सेकंड स्टेप क्या है उत्साह का? मिशन से रहकर मूड बनाना चाहिए, भाव को शुद्ध करना चाहिए। अंग्रेजी में ना मूड एंड मिशन, मूड एंड मिशन नहीं, मिशन इसका बाद मूड। मिशन आ गया ना तो मूड बनाओ। भगवान क्यों बोल रहे हैं मन मना भव, भगवान क्यों बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, हमको क्या करना चाहिए, गुरुजी क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ये भाव जो शुद्ध होता है ना, तब अंतर में प्रेरणा मिलता है भजन करने के लिए। भजन करने के लिए प्रेरणा मिलता है। अंतर में जब प्रेरणा ठाकुर जी दे देते हैं ना, कृष्ण दे देते हैं ना, तब तो आपका स्थिति पक्का हो गया। नहीं तो क्या अप्रिसिएशन की वजह से, हमें उत्साह की वजह से भजन कर रहे हैं, उत्साह नहीं मिलेगा तो चलो अपराध शुरू हो गया। अपराध कब शुरू होता है? अपराध शुरू होने का यही कारण, अपराध जो होता है ना, दूसरे वैष्णव लोग का दोष देखते हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो तो पसंद नहीं कर रहे हैं, उनका पीछे हम भी लगते हैं, उनका दोष हम देखने लगते हैं। गया जो उत्साह था ना, वो भी चला गया। जो सेकंड स्टेज पर आना चाहिए, कम से कम भाव को शुद्ध करना चाहिए। इसे प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। जब प्रभुपाद जी गए ना, प्रभुपाद जो विदेश गए, तो क्या है, देखो प्रभुपाद जी कैसे साधु थे। हम लोग इंडिया में प्रीचिंग कर रहे हैं, किसको राधा कृष्ण का बात बोलने के लिए हमको डर लगता है। क्या सोचेगा राधा कृष्ण? कृष्ण का बात बोलो, गीता का बात बोलो, राधा का नाम मत लो। भाई आजकल लोग राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, ये इस्कन की वजह से बोलते हैं। पहले जन्म में राधे राधे जो शब्द है वो वृंदावन में था, समझ रहे हैं ना आप? आजकल भक्ति का तत्व क्या है प्रभुपाद जी ने खोल दिया ना, इसलिए आज सब जगह भी सुना देता है। लेकिन प्रभुपाद जब भी गए ना, उनको विदेशी लोग प्रश्न कर रहे थे, देखो भाव कैसा शुद्ध होता है, कोई भी आदमी का भाव शुद्ध होता है संग की वजह से। ये अगर सरल है ना, इमीडिएट इफेक्ट होता है, और ये भाव शुद्ध हो जाता है ना, एक उत्साह, परमात्मा एक उत्साह देते हैं भजन करने के लिए। इसमें भजन होता है। फर्स्ट स्टेज में रहना नहीं चाहिए, सेकंड उत्साह का सेकंड स्टेज में जाना चाहिए। प्रभुपाद को जो पूछते थे आपका भगवान कौन है, प्रभुपाद बोलते थे देखो ये हमारा राधा कृष्ण है, वो राधे इधर भी है, ये कौन? अच्छा गौर, हाँ अच्छा राधा कृष्ण बोलते हैं। तो वो बोलते क्या आपका भगवान कभी गर्ल्स फ्रेंड है क्या? विदेश लोग ऐसे प्रश्न किए। प्रभुपाद बोलते देखो राधा कृष्ण हमारा, ये हमारा भगवान है। वो बोलते थे क्या, देखो उनका, मैं ये बोल रहा हूं उनका कॉन्सियसनेस कहां था, समझ रहे हो ना? देखो संग की वजह से उनका मूड कैसे चेंज हो गया। बोले आपका भगवान का भी गर्ल्स फ्रेंड है। राधा रानी को जो गर्ल्स फ्रेंड बनने वाले आज देखो राधे राधे बोलते हैं, उनका चरण कमल में गिरते हैं।
इतना डिग्रेडेड थे वो लोग, इतना पतित थे, कोई नारी को देख लेते ना मानते गर्ल्स फ्रेंड। बचपन से तो वही सुना है ना, गर्ल्स फ्रेंड, और क्या है, बॉयफ्रेंड गर्ल्स फ्रेंड, फ्रेंड कोई नहीं है संसार में, कोई फ्रेंड नहीं। कृष्ण बोला भगवत गीता मैं बंधु श्रुतम सर्वभूतानाम, हम लगा लेते हैं, ये मेरा फ्रेंड वो मेरा फ्रेंड, तुम लगा लेते हो। भगवान बोल रहे मैं बंधु हूं, मैं श्रीहदम सर्वभूतानाम ज्ञातुमं मृच्छते। लेकिन प्रभुपाद के संग करने की वजह से देखो कैसा उन लोग का हो गया। संग से भाव को शुद्ध करना चाहिए, तो परमात्मा ने आपको मदद करते। कृष्ण, आप मत सोचिए कि कोई सेंटिमेंटल बात है, भक्ति योग में हमको एक्सपीरियंस लेना है, अनुभव लेना है, प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो ठाकुर जी आपको उत्साह देंगे, कभी आप भजन नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? अभी जैसे आजकल भक्त लोग बोलते हैं ना, मेरा गुरु जी का संग नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ भजन करूं, क्या करूं। भाई देखो, पहले जमाने में जो लोग थे ना, पहले गुरु को जीवन में एक बार दो बार गुरु को देखते थे, मिलते थे, एक बार दो बार। उधर ऑनलाइन भागवत, उस समय पे भागवत कथा कहाँ था, ऑनलाइन था भागवत कथा। अरे उस समय के जमाने में सब तो भजनानंदी थे ना, भजन करने वाले थे। चेला लोग आते हैं ना, उनका भजन खत्म होता है तो एक दो बात बोल लेते, बाबा तू कैसे हो, ठीक हो ना, नाम करो, थोड़ा भागवत पढ़ो, ठाकुर से मती रखो, जाओ बाबा जाओ। बाबा चेला चला गया, फिर बाबा माली पकड़ ली। आजकल सेमिनार क्लास क्या क्या ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सब देने का बाद भी फिर चेला बोलता है मेरा केयर नहीं हो रहा है। तुम्हारा केयर नहीं हो रहा है, तुम ऐसा करो, भुवनेश्वर में केयर हॉस्पिटल है। एक डिवोटी ने बोला एक हॉस्पिटल में केयर है। मैं बोला ठीक है, जिन भक्त लोग को केयर नहीं हो रहा है ये हॉस्पिटल में डाल दीजिए। वो बोलते केयर केयर। भाई देखो, तुम्हारा भी गुरु का जैसा कोई काम होता है, तुम्हारा भी ऐसा ही कोई काम है, जिम्मेदारी है। उड़िया में कहावत है ना, गुरु एक बात बोलते हैं, चेला को करोड़ करना चाहिए। गुरु बोली वे गोटिए शिष्य करीब कोटिए। समझ रहे हैं ना? गुरु एक बात बोलेंगे, शिष्य को करोड़ काम, इसी से समझकर करोड़ गुना उनको ज्यादा सेवा करना चाहिए। आजकल गुरु करोड़ बात बोलते, गुरु चेला एक भी नहीं करते। इसे फर्स्ट क्लास चेला है कलयुग में। ये दोष किसका है? सब गुरु का है। वो बोलते मैं तो ठीक हूं, जो भी कृपा क्यों, भजन क्यों नहीं, आप तो कृपा नहीं किए, गुरु जी कृपा नहीं करते हैं, ठाकुर जी कृपा नहीं करते। भाई कृपा किसा मिलता है तो मान लो, तुम्हारा भाव शुद्ध है क्या? भाव तो शुद्ध नहीं है, तो जब तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है तो परमात्मा तुमको मदद नहीं करेगा, इसलिए उत्साह नहीं होता है भजन करने के लिए। देखो माला है हमारे पास, भागवत है, पढ़ने की उत्साह नहीं, क्यों नहीं हुआ? ये कौन सा उत्साह? बोलने से भी नहीं होता है। देखो कोई भी काम नहीं है, बैठ कर ऐसे रहेंगे ना, बैठते रहते। पहले जमाने में कुछ काम नहीं था, लोग बैठते थे। आजकल तो बैठने का कोई नहीं, बंदर आजकल सब बन गए, मोबाइल आ गया ना, चलता है। बंदर जब बैठता है ना, हर समय देखो, मैं देखता हूं बंदर कभी भी इतना चंचल होता। आजकल आदमी को बैठने को भी नहीं देता है, मोबाइल आ गया। भाई देखो, सब तो तुम पीछे लगे रहे हो। टाइम है भागवत पढ़ने के लिए, चैंटिंग करने के लिए। आप देखें, मैं प्रभुपाद का डायरी देखता हूँ बीच बीच में। आप लोग डिवोटी लोग हैं ना, देखो हम टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं। पहले प्रभुपाद डिसाइपल लोग, माता जी लोग, प्रभु जी लोग भेजते थे प्रभुपाद के पास साधन चार्ट जैसे लेटर में भेजते थे। प्रभुपाद आई एम चैंटिंग 64 राउंड, 35 राउंड, 45 राउंड। प्रभुपाद उनको थैंक्स देते थे पहले जमाने में। आप देख लीजिए लेटर में सब है। विदेशी भक्त लोग है, उस शंकर के इतना भाव शुद्ध कर दिया ना। मान लो जैसे जमुना, वो पेंटिंग कौन करती है? जदुरानी सारी जदुरानी माता जी को, और किसको बार बार लिखते हैं, देखो देखो तुम शादी मत करो, तुम इतना सुंदर हो ना। ठाकुर जी उनको, कृष्ण तुम्हारा रियल हस्बैंड है। ये प्रभुपाद को पता है ना, वो लोग शादी करेंगे तो भी छोड़ देंगे। किसको किसको ऐसे बोले हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद कुछ लेटर में पढ़ता हूं ना, देखता हूं, अरे देखो मानो ये बात तो हम भारतीय लोग के बोलने में, कोई लड़की को हम बोलेंगे कृष्ण तुम्हारा पति है, तुम छोड़ दो, शादी मत करो। हमको डर लगता है भाई, तुम शादी कर लो जल्दी से जल्दी। हम चेला को बोलता हूँ, गांव किसको देखता हूँ। देखो
प्रभुपाद जी उन लोग के ऊपर इतना भरोसा था, उन लोग प्रभुपाद का संग करके उन लोग को प्रभुपाद का फेथ था। ये लोग इतना ऐसे हैं ना, इस संग की वजह से भाव शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद बार बार लिखते हैं, कृष्ण इज योर रियल हस्बैंड, यू आर सच ए नाइस गर्ल, यू आर लाइक माई डॉटर, नो देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ मैरिज। प्रभुपाद इस लिखे हैं, जतुरानी वो शायद किसको लिखे, पेंटर, मैं पढ़ा हूं, मुझे इतना प्रेरणा लगता है। देखो प्रभुपाद, लड़की को शादी करना चाहिए, लेकिन उन लोग का भाव इतना शुद्ध हो गया था प्रभुपाद के संग से। प्रभुपाद चाहते वो अगर शादी करेंगे ना, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। उन लोग तो फास्ट माइंड है, वो तो मेरे सक्सेस नहीं होगा, कम से कम तो कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। संग की वजह से केवल कैसे भाव शुद्ध होता है। जब भाव शुद्ध होता है ना, तो कितना हम टाइम वेस्ट करते हैं। माला है, भागवत है, भागवत पढ़ना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, माला अधिक जप करना चाहिए, आश्रम है, इधर मंदिर है, आकर सेवा करना चाहिए, लगे नहीं रहते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, सेकंड स्टेज, जो उत्साह का जो सेकंड स्टेज, पहले पहले तो चलता है अप्रिसिएशन से, फिर थोड़ा बहुत किसका चाहे झमेला हो गया, फिर इधर से भजन कम गया, अपराध भी हो गया, फिर आश्रम भी अच्छा नहीं लगता है, मंदिर अच्छा नहीं लगता, भक्त लोग अच्छे नहीं लगते, गए हो गया, भजन इसीलिए नहीं होता। सेकंड स्टेज तो अगर ये दो चीज हो जाता है ना, थर्ड स्टेज क्या है, उत्साह, निश्चय, डिटर्मिनेशन पावर आता है, इसका बत, समझ रहे हैं ना। जो संकल्प हम करते हैं ना, मुझे करना है, मुझे करना है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सेकंड स्टेज में नहीं है, फर्स्ट स्टेज में। लोग हमका अप्रिसिएशन करते हैं तो थोड़ा भजन कर लेते हैं, कोई अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ठीक है। तो हर दिन आपके लिए कौन अलाउंस करेगा हर दिन बोलना है, ये बहुत अच्छा डिवोटी है। आजकल मैं देख रहा हूं क्या कर रहे हैं, इतना नहीं करेंगे तो आश्रम नहीं आएगा, वो भजन छोड़ देगा। थोड़ा करते हैं, बहुत बोलना, भगवान से भी बहुत बोलना, अनाउंस करना पड़ता है, ये प्रभु जी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ दिन गाड़ी चलता है, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, फिर बंद कर दो, क्या कुछ, फिर गया उनका भजन। इतना पूछ करके करके हमको चलाना पड़ता है। मैं वही बात दिल्ली में बोल रहा हूँ, क्या करे मामा नहीं है ना तो काना मामा अच्छा है, क्योंकि शादी वगैरह में वो तो काम में लगेगा ना, कम से कम मामा नहीं है क्या करे। अभी लोग मंदिर चलाने के लिए, कलियुग में ठाकुर जी का सेवा करने के लिए कोई नहीं है ना, तो आ जाइए भाई, काना मामा कोई भी है आ जाओ, क्या करो चलाओ, आश्रम चलता है, सोसाइटी चलना चाहिए। अरे प्रभुपाद शिष्य लोग को सब पता है, हमको आज पता हो रहा है। वो लोग प्रभुपाद को देखें, वो जमान का आदमी है, हम तो कम से कम 25 ईयर इसका में हैं। इससे पहले की बात मेरा बचपन से याद है। हम लोग का जो ट्रेडिशन था, ये तो अब कुछ नहीं है, फिर भी प्रभुपाद के शिष्य लोग इंस्पिरेशन था, जाओ भक्त बनाओ, आओ असल में रहो, क्या करें, मामा नहीं है तो काना मामा है ना, कोई तो है तो हरे कृष्ण तो करने वाले, तो ठाकुर जी का थोड़ा फूल फल वगैरह देगा, कीर्तन करेगा, ले आओ। नेचुरली डिवोटी, हमारे गुरु जी कहा करते थे, बी ए नेचुरल वैष्णव। ये वैष्णव में ऐसा है ना, इसमें नेचुरल बनो। नेचुरल मतलब स्वाभाविक, दिखावट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, दिखावट, ये ज्यादा दिन नहीं चलता है, दिखावट ज्यादा दिन नहीं चलता है, उत्साह में दिखावट ज्यादा होता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज जो होता है ना, इसमें चाहे मुझे कोई अप्रिसिएशन करे या नहीं करे, ये मेरा धर्म है। घर में कोई आपका अप्रिसिएशन करता है, बोलो, शादी करने वाले कौन है, आप किए हैं ना, किए ना आप, कितना लोग आपका अप्रिसिएशन करते हैं, लड़का करता है, लड़की करती है, पत्नी करती है, सच बोलो, देखो वो बिल्कुल बोल रहे हैं नहीं करती है। फिर घर चलता है कि नहीं, अब घर छोड़ दिए क्या, नहीं, आप एडजस्ट करते हैं, देखो कोई अप्रिसिएशन नहीं करते हैं, फिर मन को समझा देते हैं, हाँ ठीक है, ये तो मेरा घर है, क्या करना है, ये तो मेरा बाल बच्चा है, जाऊंगा कहाँ, ये ऐसा होता है। ऐसा आदत आश्रम में भी रखना चाहिए, मंदिर में भी ऐसा रखना चाहिए। मुझे चाहे मिले नहीं मिले, मेरा गुरु का घर, जाऊंगा कहाँ, सचमुच इसको छोड़कर कहाँ है क्या, इसको छोड़कर कहाँ, अगर कोई अच्छा माहौल है जहां मन को शांति मिलता है, आत्मा को शांति मिलता है, जीव का कल्याण होता है, भलाई होता है, कहाँ है बोलो, कोई नहीं है ना। जैसे परिवार में आपको सब पता है, परिवार में क्या है, कोई ममता नहीं कर रहा है, कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा है, लेकिन ये आप धर्म है, शादी की है ना, आप उनको पालन पोषण करना चाहिए। हम लोग का धर्म ऐसा है, चाहे कोई वैष्णव हमको प्रेम करे या नहीं करे, क्या करे, ये मेरा धर्म है। हाँ, कितना बजे,
हाँ, तुम इधर उधर बोलते हो ना, मैं नजर करता हूँ, तुम बोलते हो क्या? इधर कोई भी कुछ करता है मुझे नजर आता है। मैं सोचा कि टाइम हो गया। पास में जो बैठता है कहाँ भी आप बैठिए ना, थोड़ा इधर उधर होता है, मुझे मेरा नजर आ जाता है। कथा है, मैं थोड़ा बोलने के लिए आया था, भागवत देखो कहाँ गया, ठाकुर जी कहाँ ले गए, मैं गया, हमारा दिमाग उधर चला गया। कौन सा बोल रहा था बात? नहीं नहीं, जिसे घर में एडजस्ट कर रहे हैं ना, आश्रम में से जो सहन कर लेना चाहिए। ये हमारा घर है, इसका हमारा घर है, ये गुरु जी का आश्रम है, गुरु गृह है। छोटा बड़ा कोई कुछ कुछ बोल दिया है ना, देखो पति पत्नी से कितना बार झगड़ा होता है, झगड़ा होता है फिर आपस में मिल जाते हैं, चलो फिर काम चलता है ना। वो दोनों जाते हैं मार्केट में, मैं सब देखा हूँ, ठाकुर जी ने मुझे इतना बुद्धि दे देते हैं, मैं उधर ही भागवत देख लेता हूँ। एयरपोर्ट में देखता हूँ, बैठते हैं वो आप उसमें भाई थोड़ा शांति में बैठो, एसी लगा है इधर, एसी आपको एयरपोर्ट एयर फ्लाइट में जाना है, उधर बोलते तुम ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पिताजी ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, देखो वो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते, फिर लगेज जब पकड़ते हैं ना, वो भी उनका लगेज पकड़ लेती है, वो भी उसका लगेज पकड़ते हैं, आराम से जाते हैं। झगड़ा तो अलग है, लेकिन फिर आपस में मिल जाते हैं। देखो वो कितना बैलेंसिव है, उनको पता है हम झगड़ा लग जाएंगे, हमारा बाल बच्चा नुकसान हो जाएंगे, फिर एडजस्ट कर। ऐसे हम ठाकुर जी का भक्तम बने हैं ना, एक उच्च स्वार्थ के लिए सहन करना पड़ता है, हायर पर्पज के लिए। आप मत सोचिए हम लोग सन्यासी बन गए, गुरु बन गए, हम लोग का चैलेंजेस नहीं है। इस संसार को ठाकुर जी ऐसे बनाए है ना, सबको चैलेंज लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चैलेंज लेंगे, प्रॉब्लम आएगा तो ठाकुर जी का चरण में हम गिरेंगे, नहीं तो नहीं गिरने वाले हम। हमारा इतना भीतर ईश्वर भाव है। ईश्वर भाव क्या कौन पता है? अहंकार, ईश्वर भाव। झुपड़ी में रहने वाले को पूछो ना, उनका ईश्वर भाव है, सबका ईश्वर भाव। इसलिए ठाकुर जी हमको चैलेंज देते हैं जानबूझकर, तो इसे हम झुकेंगे ठाकुर के चरण का, मतलब झुक जाएंगे। कौन सा बात मैं बोल रहा था, इधर आएगा। इसका दूसरा पॉइंट कौन था? नहीं 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 नहीं, कौन सा उदाहरण में दे रहा था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत सुंदर ठाकुर जी को। हाँ नहीं नहीं, वो जो एडजस्ट करते हैं ना, हाँ, हायर पर्पज के लिए पॉइंट पकड़ना चाहिए ना। मैं थोड़ा बोलता हूँ तो ठाकुर जी दे देते हैं, बोल देता हूँ ना, कोई कोई पॉइंट आता है तो भक्त लोग हम है ना, धैर्य थर्ड स्टेज है ना। धैर्य का मतलब क्या है? सहन करेंगे तो इसको धैर्य बोलेगा ना। धैर्य का मतलब क्या है? हाँ, सहन करेंगे तो धैर्य है ना, ठीक है ना। तो सहन कैसे करेंगे? उच्च स्वार्थ, हायर पर्पज, हायर इंटरेस्ट। हायर इंटरेस्ट जो देख लेते हैं ना, वो सहन कर लेते हैं। देखो बलि महाराज जी केस में क्या हुआ, सब चले गए, पत्नी ने डांटने लगे, विंध्यावली ने डांट, सामने भगवान के सामने डांटने लगे, ये मेरा पति बोल रहा है कि जगत का ईश्वर है, और वो भी शपथ कर लिया कि आपको सब कुछ दे देंगे। उनका पास है क्या? ये शरीर तो आपका है, आप इनको बंधन किया ना, ठीक किया है। पत्नी डांट दिए, असुर लोग तो भाग गए, ठाकुर जी ने बंधन कर दिए, लेकिन बलि महाराज ने झुके नहीं। बलि महाराज कभी रोए नहीं। देखें आप, कभी सब कुछ चला गया, बलि महाराज कभी रोए नहीं। लेकिन जब गुरु जी को देख लिए, पितामह भीष्म को देख लिए, रोने लगे। देख लिए वो प्रसंग है। इसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक कमेंट्री लिखे, याद आ गया मुझे, याद दिलाना बलि महाराज कैसे सहन किए। तो क्यों रो रहे पता है आपको? सब चले गए, बलि का पास कुछ नहीं था, ठाकुर जी ने बंधन कर दिया, कोई दोष नहीं था। गरुड़ पास में बंधन में है बलि, और ठाकुर जी डांट रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं थे तो प्रॉमिस क्यों किए ब्राह्मण को? तुमको जानना, तुमको मालूम है ना, तुमको जानना चाहिए। तुम्हारे गुरु जी ने बोला है ना पहले, प्रॉमिस मत करो, शपथ मत करो, तुमने किए हो ना, अभी नरक जाने वाले हो। बलि ऐसे ही थे। देखो बलि जी क्या पता है, बलि जी क्यों, उनका धैर्य क्यों नहीं टूटा? उनको पता है जो मुझे दंड दे रहा है ना, वो कौन है? भगवान है। हर इंटरेस्ट उनको पता था, चाहे ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद करे या दंड दे, इसमें स्वार्थ है, परमार्थ है। कभी नहीं रुआ। लेकिन जब गुरु जी के दर्शन करते, पितामह भीष्म ने आए, सॉरी प्रहलाद महाराज ने आए,
क्यों? प्रहलाद महाराज को पता चला कि अभी बलि का बंधन हो गया और ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आए। वो नहीं आए थे कि ठाकुर जी को बोलने के लिए आप मेरा चेला को छुड़वा दीजिए। वो आए थे दर्शन करने के लिए। प्रभु जी आए हैं और हमारा वंश को ठाकुर जी कितना स्वीकार कर रहे हैं। मेरे लिए ठाकुर जी आए और मेरा चेला के लिए भी वीर आए। हम असुर कुल में हैं। जब देख लिए कौन आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज, तब बलि महाराज को आंख में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि बार बार प्रहलाद महाराज ने समझाया था, बलि तुम सोचो हम आसुरिक है, भावना हमारा आसुरिक है, हमारा भाव शुद्ध होना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी की दया से, भक्त लोग की संग से, नारद मुनि की संग से हम लोग का भाव कभी कभी शुद्ध हो जाता है। लेकिन तुम विनम्र रहना, तुम विनम्र रहना। लेकिन बलि ने चक्रपद लिखे उसमें दान प्रसंगे जो दान किए ना वो विस्मरण हो गए थे। वही पॉइंट गुरु जी का, एक बात को याद रखना इतना छोटा बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? बलि जैसे महाजन एक बात को भूल गए। वो जब दान दे रहे थे ना, ठाकुर जी बोल रहे थे मुझे एक पग चाहिए। वो बोला कि मैं भूतानाम ईश्वरम, मैं जगत का ईश्वर हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं, 3 पग क्यों तुम मांग रहे हो? ठाकुर जी का सामने ईश्वर बोल दिए, यही उनका गलती। इसलिए ठाकुर जी ने उनको बंधन किया था। तुम्हारा सब कुछ, बोली तुम परफेक्ट हो, लेकिन बीच में तुम गुरु जी का बात भूल गए हो। मैं यही प्रसंग पर इधर आ गया। देखो सहन क्यों करना पड़ता है। फर्स्ट क्या है? उत्साह। उत्साह का सेकंड स्टेज पर हमको जाना है। ठाकुर जी से मिलना चाहिए, गुरु जी से मिलना चाहिए, प्रेरणा। इसे कैसा मिलेगा? भक्त लोग का संग करो, जल्दी से जल्दी भाव को शुद्ध करो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमको बहुत कुछ आगे जाना है, प्रेम तक जाना है ना। जैसे गुरु जी कर रहे, भक्त लोग कह देते हैं, प्रभु जी बोल देते हैं टेबल कमांडर इसको साफ करो। साफ करने का मतलब भगवान का सेवा है, ये ड्यूटी नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी भाव शुद्ध करने का उपाय आज इट इज फॉलो करो, जल्दी से जल्दी। इसमें क्या होता है? इंस्पिरेशन परमात्मा दे देते हैं, क्योंकि हमका भाव जल्दी शुद्ध हो जाता है। हमें एक्सेप्टिंग नेचर बढ़ता है ना, ग्रहण करने का शक्ति जितना बढ़ जाता है आप लोग का, आप आचार्य लोग का बात को जितना जल्दी पकड़ में आ जाता है, तब शुद्ध हो जाता है जल्दी से जल्दी। तो सेकंड स्टेज पर आ गए। कौन सा स्टेज? उत्साह का सेकंड स्टेज पर ठाकुर जी दे देंगे, भागवत आपको प्रेरणा दे देंगे, वैष्णव लोग से प्रेरणा मिल जाता है, गुरु से तो नेचुरल आप नेचुरल वैष्णव आप हो गए। आपको भजन करने का इच्छा आ गया, अब भजन कर सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं भजन। इसका बाद कौन है? ये जब ये प्रेरणा ठाकुर जी से मिलता है ना, तब धैर्य रहता है। उड़िया में कहावत है, भजन करना इतना मुश्किल नहीं। भजन पथ दुर्गम भय भाजिले मुनि जन। ये भजन पथ इतना दुर्गम होता है कि मुनि लोग को भी डर लगता है, समझ रहे हो ना? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल किया। प्रभुपाद जी ने भागवत कमेंट्री में लिखे, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम ए बोनाफाइड डिवोटी ऑफ लॉर्ड, स्पेशली इन कलियुग, बट इट इज ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम महामंत्र कर रहे हैं, महाप्रभु से महामंत्र आए हैं। हमारा भरोसा ही है। आज गौर भक्त, गौर और होलीनेम, समझ रहे हैं ना? शुद्ध होने का तीनों आश्रय, महाप्रभु की आश्रय में रहना चाहिए। इसे इधर महाप्रभु है, सब जगह में महाप्रभु है। देखो प्रभुपाद जी ने जो में जहां भी विदेश में भी गौर निताय, गौर निताय, महाप्रभु। और कौन? महाप्रभु का भक्त। और कौन? हरि राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये इस भाव शुद्ध करने के लिए तीनों हमको मदद करते हैं। महाप्रभु तो मदद करते हैं, होली नेम और डिवोटी। और थर्ड स्टेज पर जब आ जाते हैं ना, क्या? उत्साह पर निश्चय। निश्चय का मतलब उत्साह, निश्चय डिटर्मिनेशन। ये पत्र में धैर्य भाग चला गया। निश्चय क्या है? जो डिटर्मिनेशन होता है, संकल्प होता है ना, समझ रहे हैं ना? जो संकल्प, डिटर्मिनेशन फ्रॉम माइंड, डिटर्मिनेशन फ्रॉम सोल, सुपर सोल। मन में संकल्प होता है मैं इतना करूंगा, इतना। अरे मन, माइंड थोड़ा वीक हो गया, शरीर में डिजीज हो गया, समझ रहे हो ना? आज उठपटांग थोड़ा हो गया। देखो तुमका नींद अच्छा से नहीं हुआ है, तुम संकल्प गया। ये शरीर यही है ना, थोड़ा कुछ इधर उधर बिगड़ जाता है ना, गया भजन।
इतना डिटर्मिनेशन नहीं रहता है कुछ। ये कुछ दिन कुछ भी आप मैं मुझे करना है। कभी बोलते हैं ना 6 राउंड कंप्लीट नहीं करूंगा तो प्रसाद नहीं लूंगा, चलता है कुछ दिन, चलता है, फिर थोड़ा कुछ रोग हो गया ना, गया तो कहाँ, फिर भूल जाते हैं, अरे मैं कानून में नियम बनाया था, अभी कहाँ है वो। मन में जो डिटर्मिनेशन ज्यादा दिन नहीं रहता है। मन में हम लाते हैं, लेकिन वो सैंक्शन होना चाहिए किससे? परमात्मा। परमात्मा उनको सपोर्ट करना चाहिए। परमात्मा कैसे सपोर्ट करेंगे? जैसे भाव शुद्ध हो गया, सेकंड स्टेप पर प्योर डिजायर इसको बोलते हैं, शुद्ध भाव। भक्त लोग का संग करने का सबसे बड़ा ये फायदा है। ज्ञान के लिए हम भक्त लोग का संग नहीं कर रहे हैं। ज्ञान तो आप पढ़ाई करके भी, आजकल तो यूट्यूब गुरु बन गया है, समझ रहे हैं ना? यूट्यूब गुरु, यूट्यूब तो गुरु है, तो सुन लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन ज्ञान आपको मिल जाएगा, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलेगा। ये भाव जो शुद्ध होता है संग की, वैष्णव लोग का संग करने से भाव शुद्ध हो जाता है और डिटर्मिनेशन पावर आता है। देखो विदेशी लोग आजकल 6 राउंड चैंटिंग करना हमारे लिए कितना मुश्किल है ना? डिवोटी बोलते हैं ना, ये सबसे बड़ा, सब स्ट्रगलिंग कर रहे हैं 6 राउंड, जो विशेष रूप से जो जॉब कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं, कितना। तो उस समय देखो प्रभुपाद के संग की वजह से 16 राउंड, समझ रहे हो ना? विदेशी लोग 16 राउंड, उनका रिकॉर्ड देखिए कितना कितना चैंटिंग कर रहे थे उस समय। फिर बाहर से भी कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद का बुद्धि डिस्कशन कर रहे थे। उत्साह निश्चय भाव शुद्ध हो गया ना, परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं। परमात्मा का 3 स्वरूप होता है, शास्त्र, गुरु और खुद परमात्मा। कृष्ण का 3 स्वरूप है, शास्त्र, गुरु और आत्मा। परमात्मा है, शास्त्र है और गुरु। भाव शुद्ध होने से तीनों से प्रेरणा मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तब डिटर्मिनेशन पावर उनसे आता है, समझ रहे हैं ना? ध्रुव का डिटर्मिनेशन पावर कब आया? बोलो, प्रमाण देना है, हम थ्योरी नहीं बोल रहे हैं। ध्रुव महाराज का पहले का जंगल जाने का, ठाकुर जी के पास जाने का उनका इच्छा था क्या? माँ जी ने उनको बोल दी, ततः पद्म पलाशलोचनात् दुख छिंदम मृगयामि कश्चन, उस श्लोक है ना। मैं ये देख रहा हूं कि ध्रुव, हरि का बिना तुम्हारा दुख कोई नहीं दूर कर सकता है, कश्चन, कभी भी किसी भी स्थिति में। चलो उनका पास चलो। देखो जो बोल रहे हैं ना, उनका भाव क्या है? शुद्ध है। सुनने वाले क्या हो गया? भाव शुद्ध है। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम जो सुन रहे हैं ना, बोलने वाले का भाव अगर शुद्ध है ना, सुनने वाले का भाव ज्यादा शुद्ध हो जाता है। तो दुर्मार्ग का जो डिटर्मिनेशन पावर आया, कहां से आया? सुनीति से आया। लेकिन उनका कितना कमी था? भगवान को प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान काला है या गोरा है पता नहीं था। कहां है? नाम, मंत्र, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो मिल गए कौन? देखो थोड़ा संकल्प आ गया, फिर मिले कौन? देखो भाव शुद्ध हो गया। भाव शुद्ध है ना। इसमें एक पॉइंट है, देखो आप भागवत सुने हैं, लेकिन आचार्य लोग क्या बोले हैं? अरेंजमेंट आपके लिए व्यवस्था जो है ना भक्ति पथ में, कौन कर देते हैं? भगवान कर देते हैं। कब कर देते हैं? जब भाव शुद्ध हो जाता है। तो भक्त लोग का संग करने से भाव भी शुद्ध होता है और संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर आता है। 6 महीना में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए, और गुरु जी जो बोले थे ना उसे ज्यादा भी कर ले। नारद मुनि ने जो बोले थे ना उसे ज्यादा भी अस्टिरेटिव कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। इतना संकल्प शक्ति कहां से आया? ये प्रेरणा और संकल्प दोनों जो शक्ति है ना, ये परमात्मा से जो आता है ना, सही। और इसको कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड है हम लोग का। जितने जल्दी से जल्दी भक्त लोग का संग करके, भाव को शुद्ध करके, हरिनाम करके, गुरु लोग, आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, जितना हम गुरु आचार्य लोग से ममता रखेंगे, उनका वाणी को श्रवण करेंगे, उनका सेवा करेंगे, 2 काम जल्दी हो जाता है। भाव शुद्ध जल्दी हो जाता है, और प्रेरणा शक्ति, संकल्प शक्ति। बार बार हम इसीलिए शास्त्र क्या बोल रहे हैं? देखो गुरु वंदना में वो पद है, बार बार याद दिलाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए। हाँ,
बोल रहे कि ऐक्य, तुम देखो, फोकस करो, गुरु क्या बोल रहे हैं, आर ना करियो मने आशा, दूसरा आशा मत करो। हम पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, कितना आशा है, कुछ नहीं। गुरुमुख पद्म वाक्य सुनते हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, गया। चिंता भी नहीं हो रहा है ना, मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी चिंता भी नहीं हो रहा है, लैमेंटेशन भी नहीं हो रहा है, संकल्प शक्ति नहीं रहता। उत्साह निश्चय, जो निश्चय भावना होता है ना, मुझे करना है, इस जन्म में मुझे कृष्ण प्राप्ति करना है, ट्राई करो पहले। प्रभुपद निश्चय में कौन सा उदाहरण दिया है गीता में, छोटा चिड़िया, वो समुद्र है ना, स्पारो, हाँ, प्रभुपद उसमें दिया, देखो कितना ट्राई कर, नारद मुनि ने आया ना, निश्चयात्मक बुद्धि। और निश्चयात्मक बुद्धि में सबसे बड़ा बुद्धि होता है कब हम फिक्स हो जाते हैं, गुरुमुख पद्म वाक्य। समझ रहे हैं ना, गीता में वो वर्ड्स लगेगा, कौन सा वर्ड्स, व्यवसायत्मिका बुद्धि ये क्या हो गुरु नंदना, बहुशाखा अनंत, जिन लोग का गुरु, ये बहुशाखा मतलब ये प्रीचिंग हमारे लिए, थोड़ी हम बाहर लोग को बोलते हैं, ये हमारे लिए। जिसे जब गुरु, हम सोचते हैं गीता सिर्फ किसके लिए है, प्रीचिंग के लिए। हम एक पद गीता में भूल जाते हैं, अर्जुन ठाकुर ने, अर्जुन क्या बोले हैं, इष्टोसी में सखा चेती, भक्तोसी में सखा चेती, उसका बाद रहस्यम एतत् उत्तमम, तुम मेरा भक्त हो, ये उत्तम रहस्य है ना, ये सो हम लोग के लिए एप्लीकेबल है, हम लोग के लिए। कौन सा वर्ष में बोल रहा था, उत्साह निश्चय, हाँ ना, एक पॉइंट पर आया था, धैर्य, धैर्य नहीं, एक पॉइंट पर मैं घूम गया, फिर गीता में चला गया। हाँ, गुरुमुख बहुशाखा अनंताश्च, कथा घूमता है इधर उधर थोड़ा पॉइंट पर जा रहा है ना, फिलोसॉफी है ना, स्टोरी नहीं तो स्टोरी में याद आ जाता है। गुरु बहुशाखा हो जाता है, क्यों हो जाता है, बहुशाखा मतलब समझ रहे हो, इधर उधर आर ना करियो माना आशा, वो बोल रहे शास्त्र तुम आशा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा भला होगा, इसमें मेरा भला होगा, इसमें मेरा भला होगा, बुद्धि इधर उधर चला जाता है, इसको भी बहुशाखा है भक्ति में। बहुशाखा मत समझिए कर्मी लोग इधर उधर घूमते हैं, उनका बहुशाखा है, मेरा हम लोग का बहुशाखा नहीं है। हम लोग जब गुरुमुख पद्म वाक्य इसको फोकस नहीं करते, हमारा बुद्धि बहुशाखा हो गया। और इसमें निश्चयात्मक बुद्धि है, जो निश्चय डिटरमिनेशन बोल रहे हैं ना, व्यवसायत्मिक बुद्धि, जब फोकस करते हैं, गुरुजी ने बोल रहे हैं ना, इसको हमको मुझे करना है, तब डिटरमिनेशन आता है। ये संकल्प शक्ति कब आता है, जब फोकस करो गुरुजी आचार्य लोग के स्टेटमेंट पर, नहीं तो आता है। इसीलिए हम लोग को फैसिलिटी है, संग करते हैं, बार बार देखो सुनते हैं, प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, सुनते हैं ना, उसको सुनकर हमारा संकल्प शक्ति आना चाहिए। उसका बाद उत्साह निश्चयात, उसके बाद थर्ड स्टेप में धैर्य। भक्ति बढ़ाने के लिए सब बोले हैं रूप गोस्वामी, धैर्य। धैर्य का मतलब क्या है, सहन करना। ठाकुर जी गीता में पहले बोले ये बात, सेकंड चैप्टर में, तांग तिथि शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शा सुखोदय, ये हमारा ऊपर भी लगेगा, मत सोचिए श्री पार लोग के लिए, नहीं 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 नहीं, तिथिखस्योहारत, सहन कर सीखो, सहन करना सीखो, सह जाओ, सहन करो, सहन करो। जो जितना सहन करता है ना, आगे बढ़ता है। समझ रहे हो ना, जिन लोग आज आगे में हैं, मोदी बोलते हैं तुमको पता नहीं, मैं तो मीडिया में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मोदी चाय बेचते थे ना पहले, देखो अभी क्या प्राइम मिनिस्टर है। और हम क्या बोलते हैं, एक दिन में टिकट, एमपी टिकट मिल जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ये सब बड़ा कोई वो नहीं होता है, जो सहन करते हो बड़े लोग होते हैं। कर्मी दुनिया में देख लो, जितना बड़े बड़े करोड़पति, मुंबई में सब करोड़पति है, पूछ लो ना उनको, उनका हिस्ट्री पूछ लो, कितना सहन किया। सब लोग सहन करते हैं, कर्मी लोग में भी सहन करने से बड़े होते हैं। ये पैसा कमाते हैं ऐसे, आप लोग कमा रहे हैं, आपको पता नहीं है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं, कितना सहन करना पड़ता है। वो लोग डांट देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सार ये सार ये सार।
50,000 में मिलता है, ये सार करके मिलता है ना, 9 सार करने से मिलेगा। कितना सहन करती हो, गलती गलती आपको देखो कुछ काम भी नहीं है, बोलते करो इसको, फालतू काम है। कभी कभी स्टाफ को पता है ये फालतू काम में लगा रहे हैं, लेकिन बोल करो। अब बोलेंगे नो सर, नहीं कर सकते, ये सर। देखो ये सर करते हो तो 50,000 मिलता है, उधर सहन करते हो तो पैसा मिलता है, इधर भक्ति में क्या करते हैं, कमाई, यही कमाई है ना, भजन एक कमाई है भाई, कमाई है। कमाने जितने सहन करते हो ना, इतना सहन करना पड़ता है। इधर कमाई करो, भक्ति कमाई करने से बहुत सहन करना पड़ता है। बाहर में हम यस मैन बनते हैं, इधर नो मैन नहीं बनना चाहिए। इधर यस, गुरु जी बोलते हैं यस ओम ओम, हाँ, इधर नो नहीं। इसे शास्त्र मना किया, आर ना करिए, मैंने ऐसा बंद करो। धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य रखना चाहिए, सहन करना चाहिए। जो जितना सहन करता है ना, सहन करना किससे सीखना चाहिए, गधा से। समझ रहे हो ना? अरे भाई गधा कुत्ता से हम बड़ा आदमी नहीं है, हम ऐसे हैं। समझ रहे हो ना, हम ऐसे। शास्त्र में 2 बात, गर्धमेर मत आमी करी परिश्रम, कार लागी अत करी ना घुचिला भ्रम। भक्ति ठाकुर बोले गधा जैसा तुम काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? देखो हमको ऐसे बोले आचार्य, तू गधा हो, तो गधा किसके लिए करता है? अरे गधा मालिक के लिए करता है, हम क्या, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कौन सा गधा है? किसके लिए करते हैं हमको पता नहीं, ना तो शरीर के लिए करते हैं ना आत्मा के लिए करते हैं। हम चले जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा का काम चलता है कि नहीं? तो हम कर्म करते हैं, हमारा आत्मा का क्या भलाई होता है? किसके लिए करते हैं पता नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना? अभी पता चलता है कि मैं बाल बच्चा के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा बुढ़ा हो जाओ ना, तब कोई वयस्क का जो है ना बाबा जी, उनको पूछो बाबा संसार में क्या मिला, बोले कुछ नहीं। ये उनको अभी पता चल रहा है कि जो किया हो ना, किसके लिए किया हो, मेरे लिए या बाल बच्चा के लिए। समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन गधा से एक चीज सीखना चाहिए, क्या? सहन करना। संतुष्ट चरते नित्य त्रिणी गर्धवात शिक्षा, चाणक्य बोल रहे हैं। गधा में एक अच्छा गुण है, शीतोष्ण न पश्यति, जितना मालिक दे देते ना वो ढो लेते हैं। वो ऐसे क्या बोले, पिंठ बोलते हैं हिंदी में, हाँ, पिंठ दिखाकर खड़ा हो जाते हैं, लो 2 है भी, कितना लोड देना है, दो, वो आराम से खड़ा हो जाता है। हम लोग को ऐसे गधा बनना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, हमारे गुरुजी ऐसे बोलते थे, तुम गधा बनो, अभी गुरुजी वैष्णव का सेवा करो, बहुत प्रचुर सेवा करो। गधा ऐसे ढोता है ढोता है ढोता है, समझ ना, धोबियों का जो कपड़ा वगैरह धोता है, ईंट वगैरह ढोता है। कभी कभी चंदन का लकड़ी है ना, चंदन का लकड़ी को ढोता है। जब चंद्र का लकड़ी को ढोता है ना, थोड़ा सेंट मिल जाता है, तब सोचता है अरे इतना दिन का बाद थोड़ा मिल रहा है। और वो जो लकड़ी मिल जाता है, और लकड़ी ठाकुर जी का सेवा में लगता है, अभी गधा का श्रम सफल हो गया। ऐसे हम लोग, हम सेवा करते हैं करते हैं करते हैं, कभी गुरु वैष्णव पहले जो था ना, कृपा, अहेतु की कृपा, हमारा तो ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ नहीं, वही अहेतु की कृपा कब आ जाता है। ढोना पड़ेगा, और गधा ऐसा नहीं ढोता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी गधा का क्या है? संतुष्ट चरते नित्य। इतना के बाद मालिक थोड़ा पानी भी नहीं देता, खोल देता है, जाओ घास खा लो। घास तो हर जगह में है। वो गधा नहीं पूछता है तुम्हारे लिए मैं क्यों इतना श्रम करूंगा, नहीं, वो भी डेंड है, सहन लेता है। शीतोष्ण न पश्यति, ठंडी है गर्मी है कुछ भी सहन करता है। गधे से सीखना चाहिए। अब भक्ति में इसे सहन करना पड़ेगा। देखो हम सबसे संसार में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन सब लोग आपको बोलेंगे, कोई भी आता है डांट देता है, तो भक्तों ऐसा करते हो, तुम ऐसा। मंदिर में लोग डांटते हैं, घर में लोग डांटते हैं, ऑफिस में लोग डांटते हैं, गाड़ी चलाते हो थोड़ा इधर उधर, तुम भक्त हो ना, ऐसा कैसे कर, सब लोग बोलेंगे। कुछ भी करो लोग बोलेंगे, कुछ भी नहीं कर, चुपचाप बैठ जाओ, तुम कोई नहीं बोला कि शांत हो, बैठ जाता ना, ये आलसी है, कुछ नहीं करता है।
और तुम कमाई करो, ये लोभी है। देखो पैसा का पीछे भाग रहा है, करेगा क्या भक्त, मर जाएगा। समझ रहे हो ना, भक्त जो भी कुछ करेंगे ना उनका पीछे लोग लगेंगे, सहन करना पड़ता है। और सबसे बड़ा बात है, लोग की बात मत मानो, लोग जो बोलते हैं ना उनको मत सुनो, गुरु आचार्य लोग जो बोले हैं ना उनका भरोसा में चलो, और उनसे प्रेरणा मिलता है, धैर्य मिलता है। धैर्य जो मिलता है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हमको क्यों सहन करना पड़ता है, अब पड़ेगा। हमारा आचार्य लोग सब सहन किए हैं एक चीज के लिए, एक हायर पर्पज है, हमको कृष्ण चाहिए, सहन करना चाहिए कृष्ण के लिए, उनके सुख के लिए, गुरु आचार्य के लोग की सुख के लिए, हायर पर्पज। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप घर में कोई अच्छा चीज नहीं है लेकिन फिर एडजस्टमेंट करके सहन करते, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धर्म है, इसे भगवान की सेवा करना, गुरु वैष्णव लोग की सेवा करना, ये मेरा धर्म है। स्वार्थ क्या है? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति मेरा स्वार्थ है, इसलिए मुझे सहन करना पड़ेगा। बलि महाराज ने सहन किए, ध्रुव महाराज ने सहन किए, प्रहलाद महाराज ने, सबने सहन किए। जो सहन नहीं करता है कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं। समझ रहे हैं ना, पत्थर बनना पड़ेगा। अगर साधु बन जाएगा ना पत्थर, जो साधु बनने के लिए जो लोग ब्रह्मचारी लोग हैं ना, वो कितना सहन करना पड़ता है, बहुत। आप अगर बाबा जी लोग जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग अगर कंपेयर करेंगे हमारा जीवन को, हम सोचेंगे बाबा खतरनाक हो गया हमारा जीवन। घर गृहस्थ, कोई कोई बोलता है ना घर गृहस्थ जीवन तो अच्छा है, भाई अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सहन करना पड़ता है। कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है, समझ रहे हैं ना। पहले जमाने में साधु लोग को कमेंट्स देते हैं, कोई पता नहीं चलता है। अभी जो मशीन निकला है ना वो अच्छा है, जो मोबाइल वगैरह में, इसमें साधु लोग का जो कमेंट आता है, आप ऐसे क्यों बोले, आप ऐसे क्यों बोले, कमेंट्स आता है ना। कुछ भी बोलो तुम्हारा पीछे कमेंट्स आएगा, ये संसार ऐसा है। आप मुझे सोचो कमेंट्स नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ता है। चलो भाई, बोलने वाले बोलेंगे, हम तो हम करेंगे। सब सहन करने हैं, ब्रह्मा जी भी सहन कर रहे हैं। देखो हिरण्यकशिपु को वर देकर क्या हालत हुआ, जिसका पास पावर है वो भी सहन कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं, हम बोलेंगे नहीं नहीं मैं सहन नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना, जो सहन नहीं करता है तो खड़ा खड़ा मरता है। देखो घोड़ा क्या होता है, घोड़े घोड़े को पता है ना, घोड़े हर्ष, घोड़े देखो वो सहन करता है थोड़ा नहीं, इसी हर समय देखो ऐसा राजा जैसा। बात तुम ऐसे हो तो ठीक हो, सोता है क्या, वो खड़े खड़े सोता है, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े सो, वीर बनते हो ना, खड़ो। नहीं, ये ऐसा काम नहीं चलेगा। हम लोग का प्रोसीजर ऐसा नहीं, हमको बहुत सहन करना पड़ेगा। उच्चात निश्चात धैर्यात, धैर्य रखना है। इसका बात सुस्ते पर कल हम सुनेंगे। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतावृत्ति षड्विरी भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति आगे बढ़ाने के लिए इस बिगिनिंग स्टेज ये तत्व की, तो आप लोग बहुत तीनों याद रखना चाहिए। बार 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 भाव को शुद्ध कीजिए संग करके, जिससे अंतर में हमको एक उत्साह मिले। ये नाम ही मेरा, नाम में सबसे मेरा अगर भलाई होगा तो नाम से ही होगा, भगवान की भक्ति से होगा, ये विश्वास आपका आना चाहिए। कौन डिवोटी क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, क्या क्यों दिमाग जा रहा है, नहीं भाव शुद्ध करो, तब तब निश्चयात्मक बुद्धि आ जाता है, डिटर्मिनेशन पावर आ जाता है। अर्धज्य रखो, ठीक है। टाइम हो गया ना, हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। हरे कृष्णा। अगर प्रश्न है, आप लोग तो सब भक्त है ना। आप मुझे मेरा दिमाग खराब कर दिया, प्रभु जी ने बोले इसको पब्लिक आएंगे, मैं बोला पब्लिक को क्या बोलूंगा। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हाँ बोलिए। महाराज आपका लेक्चर बहुत सुंदर था, तो उसमें एक मुझे प्रश्न ये है कि हम भजन करें आपने कई बार बोला, तो हम भजन मतलब एग्जैक्टली क्या करें? महामंत्र करना है। महामंत्र तो हम करते, लेकिन हाँ। उसके अलावा क्या करना है? हाँ, दो काम और एक काम, महामंत्र से नहीं होता है। आप अच्छे प्रश्न किए हैं। मंत्र जो देते हैं, मंत्र देने वाले कौन है? गुरु। मैं पैसा आपको दे दूंगा, आप 100 रुपया को प्रेम करेंगे, ये 100 रुपया मिल गया, और मुझे मेरा ममता नहीं है, मुझसे ममता नहीं करते हो, मेरा पैसा ले जाते हो,
दूसरा बार जब मांगेंगे मैं दे दूंगा आपको। यही हो रहा है। पहले पहले हम साधु को प्रेम करते हैं इसलिए थोड़ा हरिनाम करते हैं, इसका साधु का वो प्रेम नहीं हो रहा है, हरिनाम नहीं हो रहा है। इसका प्रमाण है चैतन्य चरितामृत में। हरे कृष्णा। राधा गोपीनाथ जी की जय, श्रीनाथ जी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय। ठीक है, इसलिए दो काम हमको कंटिन्यू, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा दो है। भजन क्या है? ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन, माया जल छुटे पाए कृष्ण रस चरण। ये दो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगा। क्या क्या है? कृष्ण भजन और वैष्णव गुरु लोग की सेवा। इस सेवा से भजन होता है। दोनों बराबर है। समझ रहे हैं ना? अच्छा होगा। थैंक यू महाराज। हाँ, दो चलेगा, कभी एक नहीं होना, एक से भजन नहीं होता। ठीक है, आप लोग दर्शन कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रीनाथ जी की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे ठीक है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लोग को ताली बजाते हैं। ताली क्या बजाना चाहिए? भगवान के लिए बजाना चाहिए। हम लोग क्या? महाराज, ये जो तालियां हैं ये इनके हृदय का नहीं, भाव नहीं। है जो प्रस्तुत कर रहे अरे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग स्पीकर रहे हैं। स्पीकर कोई बोलता है क्या? बोल, स्पीकर समझ रहे हो ना? स्पीकर दो है, बोलने वाले को स्पीकर बोला जाता है, और वो जो है कहाँ है वो भी स्पीकर है। हाँ, वो भी स्पीकर है। और सचमुच यो स्पीकर हम हैं। आवाज देने वाले तो भगवान देते हैं, शास्त्र देते हैं। हम लोग क्या है? कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। महाराज, हम विशेष रूप से आभारी हैं आपका। इतना सुंदर उत्साह, निश्चयात, धैर्यात के ऊपर आपने बताया। आज हमारा जो पूरा भक्त परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है, सबके सब ने इतना सुंदर उत्साह, धैर्यात, निश्चयात का इतना गहरा अर्थ शायद ही कभी सुना होगा। तो निश्चित रूप से आज का जो सत्र है सबके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत विशेष स्टेपिंग स्टोन है महाराज, बहुत विशेष पादुका है। तो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम सब बहुत विशेष रूप से आभारी हैं महाराज, आज जो आपने हम सबको आशीर्वाद दिया है इतने सुंदर सत्र के द्वारा। उत्साह आपने इतने सुंदर ढंग से बतलाया किस प्रकार से उत्साह कि ये दो स्टेजेज में हमको फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज की तरफ जाना है, और ये सेकंड स्टेज पर जब हम रहेंगे तभी हम दृढ़तापूर्वक भक्ति कर पाएंगे। महाराज, इतना सुंदर आपने बताया किस तरह से जो सहन करना हम लोग को, निश्चयात, धैर्यात, किस तरह से यदि हम लोग धैर्य सहन नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सहना होगा ही, सब लोग बाहर सही रहें और हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ना है तो सहना पड़ेगा। और साथ ही साथ कितना सुंदर महाराज आपने बताया किस प्रकार से हम सबको भक्ति अर्थात भजन अर्थात हरिनाम और गुरु को प्रसन्न करना, गुरु की सेवा करना, गुरु के प्रति हमारा हृदय में जो भाव है कि हम उनको प्रसन्न करें, इस तरह की भावना बनाए रखना। महाराज, आपने इतने 1 घंटे 1.5 घंटे में भक्ति के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को बता दिया है, और यदि हम इसका कुछ भी अपने जीवन में 5% 10% भी पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति में बहुत विशेष रूप से प्रगति करेंगे। तो आइए हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं महाराज का 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कल हम सब महाराज जी का अंग्रेजी में सुबह श्रीमद् भागवतम का सत्र सुनेंगे, और संध्या में पुनः महाराज हिंदी में हम सबको उत्साह, धैर्य, निश्चयत के आगे के 3 चीज को महाराज कल बताने वाले हैं। तो विशेष रूप से आप सब फिर से आमंत्रित हैं कल, और आइए हम सब महाराज का विशेष रूप से संग लेते हैं। इसके बाद सबके लिए प्रसाद है, अभी कीर्तन करेंगे हम लोग 9:05 तक, और उसके बाद प्रसाद के लिए आप सब आइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। नहीं, मैं आया था भागवत बनने के लिए, तो मैं देख लिया सब तिलक है।